हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो बिल्कुल आप लोग जो है अभी एडवांस के लिए बिल्कुल जो है जी जान से लगे होंगे। तो अभी हम फटाफट से हमारा एक ये हिस्ट्री का पूरा प्रॉपर कोर्स है, इसको भी हम जो है पूरा आपको एक ब्रीफ रिवीजन करवा देंगे, जिससे कि आपके एडवांस में बहुत ज़बरदस्त आपको फ़ायदा होने वाला है। ये मैं आपको श्योर करता हूँ। तो आप लोग जो है बिल्कुल एंथू के साथ सब लोग मेरे साथ जुड़ जाएं, और जो जो मैं चीज़ें बताऊंगा उन सबको आप लोग जो है स्टडी करेंगे और उनको यूज़ करेंगे कि कैसे एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उसको हम क्रैक करने वाले हैं। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ऐसा मैं आपको दावा करता हूँ। चलिए इसी के साथ गाइज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं पहले वाले लेक्चर के मैंने अंदर क्या किया है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो बहुत ही बेसिक सा पार्ट है, हाइड्रोजन और एस ब्लॉक, ये जो तीन टॉपिक हैं इन को मर्ज करते हुए, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक टॉपिक हैं, जो आपको जो है फर्दर और भी जगह और भी क्वेश्चंस करते समय बहुत हेल्प मिलती है। तो एडवांस में इनका एप्लीकेशन कैसे होता है, किस तरह से इनको पूछा जाता है, वो सारा का सारा पार्ट हम यहाँ पर देखते जाएंगे। बिल्कुल आप देखें एडवांस के हिसाब से फटाफट आपका ये पार्ट बहुत ही यूजफुल रहेगा। डेफिनेटली यू लव इट। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखते हो कि हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में जब हम बात करते हैं, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हमारे पास जो है जेई एडवांस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे जेई एडवांस के लिए। जब आप बात करते हो यहाँ पर, तो ये आपका आया भैया जेई एडवांस, देख सकते हो आप। ये आपका जेई एडवांस के लिए हम बात करेंगे भाई लोग। जेई एडवांस के लिए जब आप बात करेंगे तो उसके अंदर किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस बताऊंगा जिससे कि पूछे जाते हैं। लोग सोचते हैं साहब ये बेसिक टॉपिक्स हैं, इन पे से तो क्या क्वेश्चंस आते हैं। अरे भैया आते हैं क्वेश्चन, तभी तो हम इनको पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट अपने पास यहाँ पर आता है। सबसे पहला पॉइंट सीधा सीधा मैं आपके सामने लेता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आपके पास आता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर ऑर्डर्स का पार्ट आता है। ठीक है, ऑर्डर्स के अंदर आप कैसे बात करते हो। तो जो जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले वाला पार्ट, सबसे पहला पॉइंट जो आपके पास आएगा वो आपका रहेगा एक तो एटॉमिक रेडियस। आप सुनिए यहाँ पर एटॉमिक रेडियस आपके पास होता है। एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करेगा। एक आपके पास करेगा आयोनिक रेडियस के बारे में आप बात कर सकते हैं। एटॉमिक रेडियस का पार्ट हो गया। यहाँ पर सब लोग चिंता ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक रेडियस का पार्ट है बेटा, या आयोनिक रेडियस का पार्ट जो होगा ये हमारे पास यहाँ पर होता है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट मैं आप पर क्या करूँगा, वही चीज़ों पर मैं डिस्कस करूँगा जो मोस्टली पूछी जाती है, प्रीवियस ईयर्स में उनके बारे में पूछा गया है, या वो कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होता है, उस पर आप ध्यान देंगे बेटा। क्लियर है सबको? क्लियर है? होप सो क्लियर ही होगा। सबसे पहला पॉइंट तो आपके पास ये एटॉमिक रेडियस के बारे में बात की जाती है। एटॉमिक रेडियस में हमारे पास सबसे पहले सब बच्चों को, अगर आप देखेंगे जनरल पॉइंट आप सब जानते हो। एडवांस के हिसाब से बात कर रहा हूं। मैंने बोला साहब लिथियम है, मैंने बोला साहब यहाँ पर सोडियम है, मैंने बोला पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ये दे रखा है। फिर ये अपने पास आया बेरिलियम आया, मैग्नीशियम आया, कैल्शियम आया, आपके पास स्टोनशियम आया, और ये बेरियम आया। चलिए ठीक है, ये सारे के सारे आपके पास एस ब्लॉक का पार्ट हो गया। ये सारा आपका एस ब्लॉक का पार्ट हो गया। पर हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में एस ब्लॉक के अंदर एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर तो आप देखते हैं। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, बिल्कुल 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 आप देखते हो। तो आप देख सकते हो बेरिलियम के बारे में बात करेंगे, सीजियम के बारे में बात करेंगे। बेरिलियम सीजियम सबसे पहली खतरनाक चीज आपके पास यहाँ पर आती है। तो आप देखते हैं बेरिलियम से बड़ा लिथियम, लिथियम से बड़ा मैग्नीशियम, से बड़ा सोडियम, से बड़ा कैल्शियम होता है। जिधर जिधर एरो जाएगा उधर प्रॉपर्टीज का मामला क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ओके क्लियर है सबको? बट यहां पर कहानी में ट्विस्ट है, एक यहां जाएंगे, फिर यहां जाएंगे, फिर यहां पर आएंगे। तो जिधर जिधर हमारे पास एरो बढ़ेगा उधर प्रॉपर्टीज बढ़ती चली जाएगी। तो पहला पार्ट एडवांस में ये वाला पार्ट कहीं भी आपका यूज किया जा सकता है, और हर लोग याद करेंगे। यहां पर ये एम हो गया, ये एन हो गया, एम और एन से याद रखेंगे, ये ऑर्डर आपका आ जाएगा। इन सब के अंदर अगर आप ध्यान दें, सीजियम की साइज सबसे लार्जेस्ट हो जाएगी। सीजियम की साइज जो होगी आपके पास में, ये सबसे लार्जेस्ट होगी। ये हमारे पास स्मॉल होगी अगर एस एस के बीच में कंपेयर किया जाता है। अगर आपको पता है तो ठीक है, ये पहले भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, हम बड़े प्यार से आंसर बता देंगे। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्लियर है सबको? ओके सर, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड में सटीक बातें करूंगा, इधर उधर कुछ नहीं, सीधा स्ट्रेट। एडवांस में जो चीज़ें होती है एडवांस लेवल के हिसाब से, अब किसी को ये पता नहीं है तो कैसे आंसर देगा मेरे भाई? क्या कोई भी मेरा भाई ये बता सकता है? और तेरी को ये क्या हो गया मेरा भाई? कोई बता सकता है? बेटा 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 बताओ, पोटेशियम और बेरियम। और भाई साहब पोटेशियम तो बेरियम से भी बड़ा हो गया। बोलो हाँ या ना? पता है नहीं है तो ये नहीं पता होगा तो हमारा एडवांस में काम खत्म हो जाएगा। पहला पार्ट। दूसरे पार्ट पर चलते हैं, सेकंड पार्ट पर। अगर आप सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं तो इन्हीं के आयन साइंस के बारे में बात है। लिथियम है, लिथियम के बाद आपके पास सोडियम आएगा, सोडियम के बाद फिर पोटेशियम आएगा,
फिर आपका रिबिडियम आ जाएगा, फिर आपका ये सीजियम आ गया। अगले पॉइंट पर बात कर सकते हैं, ये आपका बेरिलियम +2 आ जाएगा, फिर ये मैग्नीशियम +2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर कैल्शियम +2 आ जाएगा, स्ट्रोंशियम +2 आ जाएगा और ये बेरियम +2 आ जाएगा। अब इनके बारे में बात करने वाला हूँ, अब मैं इनके बारे में बात करने वाला हूँ। इनकी रेडियस के बारे में क्या ख्याल है, फटाक से बताओ। तो ये आप ऐसे तो बता दोगे, बट भैया ये ऐसे ध्यान देंगे, मेरे लाल ये यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, जिधर एरो जाएगा उधर प्रॉपर्टी बड़ी होगी। रेडियस ऑफ सोडियम आयन कैल्शियम से बड़ी होगी, पोटेशियम की स्ट्रोंशियम बड़ी होगी, इसकी इससे बड़ी होगी, मैग्नीशियम की लिथियम से बड़ी होगी, सॉरी लिथियम की मैग्नीशियम से बड़ी होगी। दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पर आ सकता है, आप लोग जानते हो लिथियम का मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप होता है, इसीलिए होता है कि इनकी ऑलमोस्ट रेडियस बराबर बोलते हैं, पर अगर एग्जैक्टली बात की जाएगी तो आप खटाखट इसको चेप सकते हो। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, खटाक से हो गया काम। चलिए, तो पहला पार्ट समझ में आया, बोलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट पर आप ध्यान दीजिएगा, आपने देखा होगा, फिर हमारे पास बात कर सकते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये मेरे पास आप ध्यान दीजिए, इसके ऊपर सवाल हमेशा होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर अगर आप बात करते हो तो आप देखेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का जो क्वेश्चन है ये मोस्टली आपसे पूछा जाता है कि भैया आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है। चलिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आपने बोला साहब ये C4- है, यहाँ पर अगर आप बात C4- है मेरे पास में, अगर मैं आपसे बोलूँ ये C4- है, ये आपके पास है बेटा N3- है, O2- है और F- है। इसकी रेडियस के बारे में बात करता हूँ, रेडियस के बारे में बात करता हूँ। सबके पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है, सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस का ऑर्डर ही आएगा, नहीं आएगा, आ जाएगा। ये तो नॉर्मली आप बात कर सकते हो, बोलो हाँ या ना, ठीक है। इधर आप देख सकते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आया बेटा ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आया बेटा आयोडीन, ये इसका पार्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन के नीचे हमारे पास रहेगा H2-, यहाँ पर मेरे पास आएगा ये P3-, ये आप ध्यान दीजिएगा, P3- हो गया, C4 हो गया, P3 हो गया। सल्फर के नीचे हमारे पास Ac2- आ जाता है। आप इधर से इधर जाते हो तो रेडियस क्या होगा, इसे बढ़ेगी। इधर से इधर जाएंगे हमारे पास तो रेडियस क्या होगी बेटा, यहाँ पर इनका इधर रेडियस जो होगा ये आयनिक रेडियस का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही सब जनता को? अरे बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है अपने पास में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्या रहेगा, ये मेरे पास N3- से बड़ा H2- होता है, H2- से बड़ा Br- होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारे पास इससे बड़ा ये होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बड़े कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पर बेटा ये C4- का पार्ट, C4- ध्यान दीजिएगा, C4- का पार्ट जो होगा वो भाई साहब वो P3- से भी बड़ा हो जाता है। C4 P3- से भी बड़ा होगा, ये आप ध्यान दीजिएगा हमारे पास में। और ये P3 वाला जो है वो इससे भी बड़ा होगा। तो P3 का पार्ट और C4 ये वाला पार्ट एक और अच्छा रिजल्ट है जो जनता को पता नहीं होता इनकी रेडियस के बारे में। ये तीसरी आपके पास पार्ट हुआ, इसको भी आप ध्यान देंगे, इसको भी आप ध्यान देंगे। और एक और इंटरेस्टिंग सा पार्ट, एक और जो पार्ट एडवांस के हिसाब से सारे पॉइंट बताऊंगा, इनको पढ़ेंगे आप ध्यान देंगे। देखिए, अगर मेरे पास ये वाला पार्ट होता आपके पास, बोला जाए साहब एक N3- है, एक आपके पास O2- है, अगर F- है और नियोन के साथ कंपैरिजन करूंगा, बहुत इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, कभी भी टपक पड़ सकता है। अब बताओ मेरे लाल क्या होगा यहाँ पर, इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? अरे सर इसके पास भी तो 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, 10-10 सबके पास है। ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब इनकी रेडियस का ऑर्डर क्या होगा बेटा, रेडियस का ऑर्डर क्या होगा? और तरीका इनका तो मैं फिर भी कंपेयर कर सकता था, इनका तो मैं फिर भी कंपेयर कर सकता हूँ कि साहब N3- जो है वो हमारे पास सबसे बड़ा होगा और O2- है और F- है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। ये इसका पार्ट हो गया। अब क्या करूँ मैं, अब क्या, पर ये नियोन तो बेटा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है, पर ये तो न्यूट्रल स्पीसीज है, ये तो न्यूट्रल स्पीसीज है मेरे लाल। बट ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त चीज है ये। अगर 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 आप इसको ध्यान से देखेंगे तो नियोन के बारे में क्या करूं, यहाँ पर नियोन का पार्ट कहाँ पर आएगा? अब नियोन कहाँ पर होगा ये मैंने बताया, इंपॉर्टेंट है। जेई में हमारे पास लिख लो एडवांस 2021 में आ सकता है भैया, पूछा जाएगा ये नियोन कहाँ घुसेगा भाई साहब। अब बिना पढ़े तो तुम्हें बता नहीं सकते, यही बात है। एडवांस में जो चीज़ें आती है बहुत सारी आपके पास इंफॉर्मेटिव भी होती हैं, तो भाई साहब नियोन कहाँ जाएगा, अरे भैया नियोन कहाँ जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, नियोन जो होगा वो हमारे पास यहाँ पर घुसेगा। नियोन भाई साहब का ऑर्डर यहाँ पर आएगा, करेक्ट ऑर्डर आपका इसका जो रहेगा N3-। ये सब इंफॉर्मेटिव है पर है आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं पता होगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी भाई साहब।
ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका करेक्ट ऑर्डर है, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। मैं जो बता रहा हूँ बहुत सेलेक्टिव इंपॉर्टेंट चीज़ें, कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको, ये ध्यान दीजिएगा। इस सीक्वेंस में हम बात कर रहे हैं, ठीक है सर, ये भी वो बहुत अच्छी बात है। पर इसी का भाई बंधु दूसरा ऑर्डर, अगर आपने बोला साहब आर्गन है, आर्गन के साथ बात की जा रही है हमारे पास में, आर्गन हमारे पास हो जाए और ये P3 माइनस है और ये S2 माइनस है और Cl माइनस है, बट अगर इसमें बात करोगे तो ऐसा कुछ पंगा नहीं है, यहाँ आर्गन ही हमारे पास क्या होगा, इनसे बड़ा होगा। तो ये दो ऑर्डर आप ध्यान दीजिएगा। तो मैं रेडियई एटॉमिक प्रॉपर्टीज में रेडियई का बहुत बड़ा रोल है, ये सवाल पहले भी पूछे गए हैं, इसलिए बता रहा हूँ। अब कौन से पूछे जा सकते हैं उसका भी मैंने एक आइडिया बता दिया आपको, बोलो ठीक है। तो ये दोनों भी ऑर्डर आपके पास हो गए, मजा आया। चलो 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 अगले पॉइंट पर, अगले पॉइंट पर चलता हूं। अब इसी तरह से अगर आप यहां पर देखेंगे, ये रेडियई का पार्ट था, आपने देखा करा, यहां पर इसी तरह से आप यहां पर बात कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं तो यहां पर एक और पॉइंट अपने पास यहां पर आता है, ये रेडियई के बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो हमने यहां पर इसको इस तरह देख लिया, कर लिया। अब आप देखिएगा यहां पर जब आप पी ब्लॉक के अंदर बात करते हो, ये पी ब्लॉक के अंदर जब बात की जाती है, तो ये वाला आपके पास प्रीवियस ईयर्स में, प्रीवियस ईयर्स के अंदर हमारे पास ये सवाल जो है 3 टाइम्स रिपीट हो चुका है, ये आपका 3 टाइम्स यहाँ पर रिपीट हो चुका है। अगर प्रीवियस ईयर में जाऊंगा तो मेरे पास ये वाला पार्ट आता है, बोरोन आया, बोरोन, एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर ये इंडियम और टीएल, ये आप देख सकते हो 13 ग्रुप का पार्ट है, 13 ग्रुप का पार्ट है बेटा। ये आपका प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा जा चुका है, ये बहुत बार आ चुका है। तो 13 ग्रुप में अगर आप बात करेंगे तो इनकी रेडियई का ऑर्डर बताओ। अरे भैया टॉप टू बॉटम जनता जाती है, सोचती है क्या रहेगा हमारे पास में है। यहाँ पर आप तो बैंगन आलू गोभी इन थेला, समझ में आई बात। आप लोगों को याद होता है कि सर ये हमारे पास क्या होता है, बैंगन आलू, ये मेरे पास क्या हो गया, बैंगन आलू गोभी, ये वाला पार्ट आपके पास आएगा, इन थेला, बैंगन आलू गोभी इन थेला। आगे बात समझ में, ये हमारे पास का ट्रिक होता है, ये बैंगन आलू गोभी इन थेला। अब आप देख सकते हैं रेडियई, बच्चा सोचता साहब बढ़ेगी, नहीं भाई साहब, यहाँ पर आप जानते हो हमारे पास ये तो अपने पास सेकेंड पीरियड होता है, ये आपका सेकंड पीरियड है, ये आपका क्या होता है बेटा, ये थर्ड होता है। यहाँ पर मैग्नीशियम आता है वो 12 होता है, तो ये 13 हो जाएगा। मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम आएगा 20, ठीक है, आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा हमारे पास ये 13, ये 31 और ये 5 होता है। सब जनता ध्यान देंगे बेटा, सब बच्चे ध्यान देंगे। बट कैल्शियम के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर तो 12 के बाद 13 आया, पर यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, यहाँ पर आप देख सकते हो क्या हुआ बेटा, यहाँ पर 20 के बाद 31 के बाद, तो यहाँ पर 3D में 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा घुस जाते हैं। तो ये हमारे पास ये न्यूक्लियस होता है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास ये वाला पार्ट आउटर मोस्ट में 4s2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट में 4s2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर आप जनता ध्यान देगी, यहाँ से यहाँ अगर अपन जाएंगे, यहाँ से अगर अपन जाएंगे तो ये इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ध्यान दीजिए, पर आपने 3D में 10 इलेक्ट्रॉन इनडायरेक्टली डाल दिए, 10 प्रोटॉन यहाँ पर बढ़ जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन के साथ में इसका फोर्स ऑफ रिपल्शन भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप बात करते हो जेड इफेक्टिव, जेड माइनस सिग्मा, सिग्मा जो होता है रिपल्शन को रिप्रेजेंट करता है, जेड अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, परंतु ये पुअर शील्डिंग करते हैं। बचपन में पढ़ा होगा, फटाफट से आप देख सकते हो ये पुअर शील्डिंग करते हैं, तो रिपल्शन भी बढ़ा, जेड भी बढ़ा, परंतु हमारे पास जेड इफेक्टिव, ओवरऑल जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि पुअर शील्डिंग होने की वजह से डी न्यूक्लियस से दूर होते हैं, तो पुअर शील्डिंग होगी तो ओवरऑल जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। ओवरऑल जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो ये जो शेल है या आउटर मोस्ट वाली ये श्रिंक कर जाएगी, तो रेडियई डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से जाने पर मामला गड़बड़ होता है, यहाँ पर रेडियई डिक्रीज हो जाती है। सिमिलरली ये हमारे पास का है भाई, ये हमारे पास सिमिलरली ये 6 पीरियड होता है, ये मेरे पास 6 पीरियड होता है। सब लोग ध्यान दीजिएगा, अगर ये 6 पीरियड होता है तो 6 पीरियड के अंदर भी हमारे पास क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ से यहाँ जाऊँगा 6s2 जाएगा, यहाँ से यहाँ जाऊँगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा 6s2 जाएगा बेटा। यहाँ से यहाँ जाओगे आप, इसके बाद जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो ये इसके पास न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ था। यहाँ पर आप 4f के अंदर बाद में जो है 14 इलेक्ट्रॉन बाद में डालते हो, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे, साइमल्टेनियसली 14 प्रोटॉन जो होंगे वो आपके पास यहाँ पर बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, बढ़ जाएंगे, 14 प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, तो ये अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ेगा, यहाँ पर रिपल्शन फोर्स भी बढ़ेगा। सेम चीज़ है जेड इफेक्टिव इक्वल टू क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा होता है, सिग्मा रिपल्शन को और ये जो जेड अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बोलो हाँ या ना, बोलो 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 रे। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये भी मेरे पास न्यूक्लियस से दूर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो है हमारे पास पुअर शील्डिंग करेंगे,
तो इससे मेरे पास रिपल्शन जो बढ़ेगा वो कम बढ़ेगा, जेड ज़्यादा बढ़ेगा तो ओवरऑल जेड इफेक्टिव जो होगा, ओवरऑल जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ जाएगा, साइज श्रिंक हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर भी रेडियस का मामला गड़बड़ हो जाता है। ये सवाल 3 बार आईडीजी पूछ चुकी है, एडवांस में पूछ चुकी है, और भी ध्यान दीजिएगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर है। तो बैंगन आलू गोभी इन थेला बिल्कुल सही है, परंतु ऑर्डर में बात करूँगा। बच्चा लोग बोलता है कि सर ऑर्डर तो मेरे पास बोरोन के बाद हमारे पास वैसे तो एल्यूमिनियम आना चाहिए साहब, एल्यूमिनियम के बाद हमारे पास गैलियम आना चाहिए, गैलियम के बाद इंडियम और फिर थीलियम आना चाहिए। बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। ये ऑर्डर होता ही नहीं हमारे पास में, ठीक है, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर अगर आप बात करेंगे हमारे पास में तो क्या होगा, ये आलू है भाई साहब, ये गोभी है, तो ये आलू हमारे पास गुड़क के आगे चला जाता है, ये आलू गुड़क के आगे चला जाएगा। गोभी तो हमारे पास क्या मोटी ताजी होती है, लुढ़के की कम भाई साहब, ऐसे याद होता है। तो ये हमारे पास लॉजिक तो ये है इसका, ये तो रीज़न हुआ। बट अगर इसको हम देखें एग्जैक्ट ऑर्डर, तो ये आलू गुड़क के आगे चला गया, आलू छोटा होता है, गोभी बड़ी होती है, गुड़के की कम। तो मेरे लाल ध्यान से सुनिएगा, तो एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ आपसे तो मेरे पास क्या ऑर्डर आएगा, बोरोन तो छोटा होगा ही, बोरोन के बाद आप ध्यान दें, बोरोन के बाद आप दें, बोरोन के बाद जो होगा आलू गुड़क के आगे चला गया, गोभी आ जाएगा, फिर आलू आ जाएगा, और ये हमारे पास इनथेला। तो यहाँ पर इंडियम जो है और टीएल ऑलमोस्ट बराबर ही होती है, पर फिर भी अगर मान लो एग्जैक्टली अगर आप बात करेंगे तो टीएल ही बड़ा होगा। अगर एग्जैक्टली बात करेंगे तो यहाँ पर आप बोल सकते हो ये टीएल जो होगा, अगर वैसे बोला जाए तो टीएल की रेडियस फिर भी बड़ी ही होगी, होगी या नहीं होगी, ये आपके पास का पार्ट आ जाएगा। तो ये कि बहुत ज़बरदस्त पार्ट है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखेंगे तो आपसे ये पूछा जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे पूछा जाएगा, तो ये पार्ट इसका रहेगा, ठीक है, नहीं है। आगे बात समझ में, तो आप लोगों ने देखा ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्डर है, सबको समझ में आ गया बेटा, लॉजिक भी समझ में आ गया। तो ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह का पार्ट इसका यहाँ पर रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब उसी में हमारे पास एक और होता है, एक आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में भी हमारे पास में एडवांस में कई बार जो चीज़ें आती, आयोनाइजेशन एनर्जी का पार्ट है। अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करते हो तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, केवल आपके पास नॉर्मली आप सारे फैक्टर्स देखते हो। आयोनाइजेशन एनर्जी का पार्ट जब आप देखते हो, समझते हो, तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपको सबने पढ़ रखी है कि भैया आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा जेड इफेक्टिव होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा होता है। बोलो हाँ या ना, ये आपके पास हो जाएगा। फिर आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद बात कर सकते हैं कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है ये नेचर ऑफ, यहाँ पर आप बात कर सकते हो, ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। हाफ फील्ड वाला जो पार्ट होता है, आपने यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बार यही पूछा, हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाले जो होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास जनरली बढ़ जाती है। ये वाला पार्ट ही बहुत ज़बरदस्त है, इस पर ध्यान दीजिएगा। हमारे पास जेड इफेक्टिव 1/r सिग्मा, ये तो चलता ही चलता है। एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रिसिटी, एक होता है आपके पास में, यहाँ पर आप बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। वन इज पार्ट इज इलेक्ट्रिसिटी, एस है, पी है, डी है और एफ है। एस न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा क्लोज होता है तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालना वहाँ से डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अगर मैं आपसे बोलूँ अभी आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोग सोचते रह जाओगे यार क्या करें क्या नहीं करें। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे हमारे पास ध्यान दें, मैं आपको बताता हूँ, जैसे लिथियम है, लिथियम है बेटा, लिथियम के बाद हमारे पास आ गया, सब लोग ध्यान दीजिएगा, लिथियम के बाद हमारे पास आ गया बेटा यहाँ पर, ये लिथियम के बाद बात कर सकता हूँ लिथियम, फिर आया बेरिलियम, फिर आपके पास आया बोरोन, फिर ये कार्बन, फिर ये नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन। ये हो गया आपके पास, बोलो फ्लोरीन हो गया। और नियोन वाला पार्ट भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए ये इसके 5 फैक्टर है, आपने देख लिए, ये आप आराम से यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद हमारे पास यहाँ पर एक जो है नियोन और हमने लिख दिया, चलेगा। ये सारे आगे। अब इनके बाद बात की जाती है इनकी आयनाइजेशन एनर्जी का, एक बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर है। ये वाला कॉन्फिगरेशन आपके पास क्या होगा बेटा, 1s2 और ये 2s1 हो जाएगा। ये अपने पास ये 2s2, ये 2s2 और ये 2p1 हो गया, ये 2s2 और ये 2p2 हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट आपके पास ये 2s2 और ये 2p3 हो जाएगा, ये 2s2 और ये 2p4 हो जाएगा। दिस इज 2s2 और ये 2p5 हो गया, और ये 2s2 और ये 2p6 हो गया, चलेगा। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त पार्ट आपके पास ये आने वाला है जिसको आपको पता होना चाहिए। ये वाला पार्ट फुल फील्ड हो गया, ये वाला पार्ट हाफ हो गया। यहाँ पर आप बात करेंगे ये हाफ हो गया रे, ये फुल हो गया बेटा। और यहाँ पर भी बात करेंगे तो ये भी क्या हो गया, हाफ। ये बहुत बार पूछे गए हैं। ये जब आप एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पास जब आते हैं उसके अंदर ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो डाल दिए जाते हैं, फिर डाल दी जाएंगे तो फिर हमारे पास हम जो है 4 ऑप्शन में एक छोटा पार्ट वहाँ से आ गया।
आई एम नॉट सेइंग दैट कि पूरा पूरा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का हो, पर ये पार्ट वहां पर डाल दिया जाता है। अब आप लोगों को तो एमसीक्यू क्वेश्चन करना है, +4 -2 हो गया तो बर्बाद ही हो गए, तो इसलिए ध्यान दें इस बात का। तो ये वहां पर बहुत हेल्पफुल होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को अवॉइड करते हैं। अवॉइड नहीं करना है बेटा, तभी फायदा होगा, क्योंकि एडवांस के लिए एडवांस तैयारी होगी तो ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर। आराम से सारी चीज़ें पता होना चाहिए। आप डोंट टेक द रिस्क कि सर ये तो नहीं आता, ये तो ऐसे बोला। अरे आना सब चाहिए, सबका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन जब आएगा, जब मिक्स कॉन्सेप्ट आता है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट आता है, एमसीक्यू जब आता है, तब भाई साहब वाट लग जाती है। तो थोड़ा ध्यान दें, अभी आप ध्यान दें। तो ये हो गया, आपने यहाँ पर देखा इसका पार्ट, यहाँ से आपने देखा इसका पार्ट, यहाँ से आपने बोला एक एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल देते हैं। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा थोड़ा पार्ट है। यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन निकाल डाला तो ये लिथियम तो प्लस हो जाएगा, बेरिलियम भी प्लस हो जाएगा, बोरोन भी प्लस हो जाएगा, कार्बन भी प्लस हो जाएगा, नाइट्रोजन भी हो जाएगा और ऑक्सीजन भी हो गया। ये सारे के सारे के सारे प्लस हो गए। इन सबका ये फर्स्ट IE1 वाला पार्ट आ जाएगा। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन अब आप देख सकते हो 1s2 हो गया। यहाँ पर मेरे पास 2s1 रहेगा, यहाँ पर ये अपने पास 2s2 हो जाएगा। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन अब कितना हो गया बेटा, 2s2 और 2p1। यहाँ पर आपके पास 2s2 और 2p2 हो जाएगा। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन 2s2 और ये 2p3 हो जाएगा, ये 2s2 2p4 और ये हो गया 2s2 और ये 2p5। चलेगा? अरे चलेगा। यहाँ तक तो नोबडी इज गोइंग टू बी आस्क। प्रीवियस ईयर में पहले पूछा गया था फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अरे मेरे लाल अब पूछेगा ना वो, अब लेवल बढ़ गया भाई साहब, अब पूछेगा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा, मज़ेदार चीज़ आने वाली रे भाई, मज़ेदार चीज़ आप यहाँ पर लेने वाले हो। मज़ेदार चीज़ क्या है, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। मज़ेदार चीज़ क्या है, यहाँ से जब मैं इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आएगा। बोलो हाँ या ना। अब जरा ध्यान से देखना। ओ भाई साहब, ये लिथियम अपन ने देखिए, लिथियम जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रजाति है, इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये लिथियम बहुत छोटा हो जाता है भाई साहब, और इतना छोटा हो जाता है, इसके छोटा होने की वजह से ये कई जगह ऐसी वाट लगाता है एडवांस लेवल पे जनता की कि भाई साहब निमट जाते हो। सवाल आपका होता नहीं, मैं अभी आगे लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा, जब एस ब्लॉक वाले पार्ट के अंदर ऑर्डर्स बताऊंगा तब आपको उसकी औकात समझ में आएगी। अभी आप देखो रे देखो। तो ये लिथियम भाई साहब को ध्यान देंगे भाई साहब, इसको अपन ऐसा करते हैं, यहाँ पर इसको अपन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पर ले लेते हैं। अब जरा ध्यान दें, अब यहाँ पर जब आप बात करोगे तो IE2 आएगा। जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये मेरे पास क्या आएगा बेटा, IE2 का ऑर्डर आएगा। बोलो हाँ या ना। जब हम बात करेंगे तो ये IE2 का ऑर्डर आएगा। अब आप देख सकते हैं, अगर ये IE2 का ऑर्डर आएगा अपने पास तो क्या होगा, अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को आपको निकालने के लिए क्या 1s2 है भाई, 1s2 है, लिथियम में न्यूक्लियस हो गया, और ये बस ये बहुत, ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास में, तो ये फर्स्ट शेल है। बाकी सब में इलेक्ट्रॉन आप सेकंड शेल से निकाल रहे हो। एक तो पहला सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस ये है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर तो मेरे पास एक ही शेल है, यहाँ पर 2 इसमें जब निकालूंगा बेरिलियम प्लस में जाऊंगा तो एक है, इसके बाद 2 शेल है। सेकंड शेल में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, वहाँ पर फर्स्ट से निकाल रहे हो, और भाई साहब फर्स्ट के साथ साथ ये भाई साहब फुल फील्ड भी है। फर्स्ट के साथ अगर आप बात करेंगे, ये अपने पास क्या है बेटा, ये तो फुल फील्ड भी है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन को दूसरा निकालने जाऊंगा ना, जान ही निकल जाएगी, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि सिस्टम की वाट लग जानी है। तो आप ध्यान दीजिएगा, लिथियम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो बहुत ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्यों होगी, आपके सामने पूरा फंडामेंटली मैंने समझा दिया क्यों ऐसा हो रहा है। ये आपने पहले ऑब्जर्व नहीं किया तो अब कर लो। बाकी सब में क्या है, कोई टेंशन नहीं है, बाकी सब में कोनो टेंशन नहीं है भाई। कैसे नहीं है, यहाँ पर आप S1 से निकालें, इन दोनों में बात करते हैं। अगर सेकंड में बोलूंगा तो यहाँ से निकालूंगा, ये तो मेरे पास फुल फील्ड है, ये मेरे पास 1s वाला पार्ट, यहाँ जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है, तो डेफिनेटली हमारे पास अगर आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलो बोल के बताओ। डेफिनेटली मेरे पास यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखें, अगर मैं इसको बोलूँ तो डेफिनेटली हमारे पास क्या हो जाएगा, डेफिनेटली अगर हम यहाँ पर बात करें इसके बारे में बात बेटा, तो क्या हो गया आपके पास में कि इसकी जो है इन दोनों में तो लिथियम को छोड़ दो, अभी लिथियम को छोड़ दो, यहाँ पर बात करेंगे बेरिलियम बोरोन में इसकी ज़्यादा आएगी क्योंकि ये फुल फील्ड भी है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, फुल फील्ड भी है, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव भी पड़ता है, तो ये तो बात सही है। बट अगर आप आगे बात करते हो, अगर आप और आगे बात करते हो तो यहाँ पर क्या है, कार्बन है इसका, बट ऑब्वियसली बात है कार्बन B+ का सेकंड वाला पार्ट इससे ज़्यादा होगा।
कार्बन नाइट्रोजन में हमारे पास पीपी में निकाल रहे हो तो इसका ज़्यादा हो जाएगा। ये तो मेरे पास फिर हाफ फील्ड हो गया, तो हाफ फील्ड में इसकी तो ज़्यादा है ही सी, पर इसकी इससे भी ज़्यादा हो जाएगी, ये भी सही है। और यहाँ पर ये वाला पार्ट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपका पूरा ऑर्डर आ गया। पर जो जेईई एडवांस 2021 का सवाल आपसे पूछा जाएगा वो ये है कि भाई लिथियम जो है उसका क्या, इसका क्या मेरे लाल। तो भाई साहब आप यू वॉन्ट बिलीव, अगर इसका मैं सेकंड IE2 का ऑर्डर बताऊँ आपको, अगर मैं IE2 पर अगर जाता हूँ, हमारे पास लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन इन सब की अगर IE2 का ऑर्डर बताएंगे तो यहाँ पर ये सब लोग ध्यान दीजिएगा। ये वाला पार्ट आपको दे रखा है, मैंने बताया। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी इधर ज़्यादा रह रहा हूँ, तो Be+2 ये तो Be जो हो गया आपका पास ये, इसके बाद आपके पास C+ आ जाएगा। C+ के बाद आपके पास में जो है कौन आएगा, बोरोन प्लस आएगा। बोरोन प्लस के बाद आपके पास नाइट्रोजन प्लस आ जाएगा। नाइट्रोजन के बाद आपके पास F+ आ जाएगा। F के बाद O+ आ जाएगा। उसके बाद आपके पास Ne+ आ जाएगा। तो लिथियम किधर जाएगा भाई साहब, लिथियम जो इन सबका बाप है, लिथियम सबका बाप है। लिथियम जो होगा उसकी सबसे ज़्यादा यहाँ पर लिख लीजिएगा, लिथियम प्लस की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, जो लिथियम जो होगा उसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी अपने सेकेंड पीरियड में सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ये बात आप देख लें, लिख लें। अब आप देखना, अब आएगा असली मज़ा। अगर हम बात करें यहाँ पर अभी आपको, तो ये मैंने आपको इसका ऑर्डर बताया, बोलो आया मज़ा। अब आप देखिए, अब आपके सामने ये जेईई में, अब सुनिएगा ध्यान से, आपके पास में जेईई 2021 में एक सवाल दिया गया MCQ। सही होने पर +4 है, गलत होने पर -2 है। अब आप देख लो, करके बताओ, हिम्मत है तो। मैंने पढ़ाया अभी तो आप कर दोगे 2 मिनट में, नहीं पढ़ा था उसके पहले सोचते ना तो साफ था मामला। सुनना ध्यान से, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर आया आपके पास में चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ओ हो करेक्ट ऑप्शंस के बारे में बात करनी है। करेक्ट ऑप्शन के बारे में बात की, बोरोन के बाद हमारे पास ये वाला पार्ट आया, ये वाला पार्ट हो गया आपके पास में, और ये हो गया आपके पास में, और ये वाला पार्ट आ गया। चूज द करेक्ट ऑप्शन बोला गया यहाँ पर, एटॉमिक रेडियाई। अभी देखिएगा, अब आएगा असली मजा, अब आएगा असली मजा। ये आपके पास दे दिया गया। फिर यहाँ पर हमारे पास ये आ गया आपके पास में ये N3-, एक आपके पास Ne वाला पार्ट आ गया, O2- वाला पार्ट आ गया, F-, वो बोला गया भैया आयोनिक रेडियाई। ये हमारे पास आ गया इसका आयोनिक रेडियाई, चलेगा। सी ऑप्शन यहाँ पर आपके पास बोला गया IE2, यहाँ पर बोला IE2 ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन, आपके पास बोला गया IE2 ऑफ ऑक्सीजन, ये दिया गया। D2 वाला पार्ट आपके पास दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास में IE2 ऑफ लिथियम, IE2 ऑफ लिथियम जो हो गया वो अपने पास IE2 ऑफ, यहाँ पर हमारे पास सपोज नाइट्रोजन दे दिया जाता। ये आज तक ये नहीं पूछा गया, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये आपके पास प्रीवियस ईयर में PYS मतलब PYQs में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। ये आपका पहले जो है PYQs का मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ये दोनों पहले पूछे गए हैं, ये 2 पहले पूछे गए हैं, 2 नहीं पूछे गए। रे अरे भैया 2 तो पूछ लिए, इन दोनों को नहीं पूछा गया। तो अब आपका सवाल तो बन गया ना। अब अगर मैं आपसे बोलूं तो अगर आप इसका आंसर देते, अगर जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, अगर वो इसके बारे में सवाल अगर आता, ये सवाल मार्केट में घुमा के देख लेना, आप लोग तैयारी कर रहे हो, अड़ोसी पड़ोसी से पूछ के देखना कि मेरे लाल इसके करेक्ट ऑर्डर बता दे। 4+ है, गलत करने पर -2, एक भी गलत हुआ तो टाटा बाय बाय। चलिए, पहला वाला पार्ट बताया मैंने आपको, बिल्कुल सही पार्ट है या नहीं है बताया था। आलू गुड़क के आगे चला है, गोभी पीछे रह गया। इसमें ऑलमोस्ट TL बड़ा ही होता है, ऑलमोस्ट बराबर। ये भी आज ही बताया था। N3- में एनियन में, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक में नियोन छोटा होता है। तो ये वाला पार्ट आपका क्या है, बिल्कुल सही है। ये भी पार्ट सही है, आज ही बताया था। IE2 ऑफ नाइट्रोजन वाले पार्ट पे आप लोग जानते हैं हमारे पास ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन इज 2p3 इज 2p4, तो यहाँ पर इसकी ज़्यादा होती है IE1 यहाँ पर जब नाइट्रोजन वाले पार्ट में ये प्लस जाता है, यहाँ पर ये मेरे पास प्लस जाता है, तो जब ये यहाँ पर प्लस जाता है तो ये हो गया 2p2 बेचारा, और ये हो गया 2p3। तो जब यहाँ पर नीचे जाऊँगा तो IE2 पे जाऊँगा तो IE2 तो ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी, IE2 तो ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी, तो ये वाला पार्ट गलत हो गया आपका। ये पहले आया था तो मैंने उसको गलत बना दिया। अब ये वाला पार्ट अगर आता ना बच्चा तो सोचता रहता यार साला ये पास तो है ही नहीं, ये पास तो है ही नहीं, कैसे कंपेयर करूं। अरे और इंटरेस्टिंग बना दूं तो इसको मैं एनी बना दूं ना तो बिल्कुल ही जान ही निकल जाएगी भाई साहब, फिर तो जान ही निकल गई। अब आया मजा। अब बताओ, अगर इस वाले पार्ट को मैं आपसे बोलूं, इस वाले पार्ट को अगर मैं आपसे बोलूं अब आया मजा, अब क्या रहेगा मेरे लाल,
जरा ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पार्ट अभी बताया, तो आपको बताया था लिथियम जो होता है उसका IE2 अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है ये मैंने आपको बताया। तो आपको, अरे भाई साहब ये तो सर ने बताया था, ये मेरा बच्चा, ये मेरा प्यारा 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 बच्चा, ओहो कितना हैप्पी है, ओहो गजब है भाई साहब, गजब, मज़ा ही आ गया, 4 डाला आपने। ओ ये तो हो गया ना, ये तो लिथियम ही आएगा 100%, टकाटक आंसर ABD इज द करेक्ट आंसर। सला जेई में आने के बाद ही बाद में जनता रोती रहेगी, बता दी रहेगी। ये आपका मिलेगा 4, मिलेगा 4 + 4, कर लेना चाहे तो विचार, मिलेगा 4। आया मजा? अरे आया मजा? दिस इज द वे हाउ टू अप्रोच, दिस इज द वे, कैसे इसको हम यहाँ पर देखते हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा, जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तो आप लोगों को लग रहा, अरे सर क्या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ना है, वो तो सब में आता है, अबे क्या खाक आता है। अब ये सारा पार्ट आता है तो सारा पार्ट सीक्वेंस में रिवाइज हो गया। ये तैयारी होती है हाउ टू डू द प्रिपरेशन ऑफ एडवांस में, कैसे प्रिपरेशन करते हैं, क्या चीज़ पढ़ी जाती है, किस चीज़ पर फोकस किया जाता है बेटा, किस चीज़ पर फोकस किया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तो मेरे ख्याल से आपने जिन इसको चीज़ों को देखा, ये आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में यही सब पॉइंट्स हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे ये सारे के सारे पॉइंट्स आपसे जो होंगे ये आपसे यहाँ से हमारे पास में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। इसके अंदर ये तो आपने आयनाइजेशन एनर्जी का पार्ट हो जाएगा, वो आप पूछ लेंगे, वो आप कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं मेरे पास यहाँ पर। तो उसी तरह से और कुछ ज़्यादा इसके अंदर कुछ विशेष बात होती नहीं हमारे पास। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पार्ट कुछ होता नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हमारे पास जनरल होती है, आप लोग जानते हैं। और उससे जो एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर हैं आप लोग जो देखते हो हमारे पास में हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर हैं, वो सब आपसे पूछे जाते हैं, तो वो आप आराम से इलेक्ट्रोनेगेटिव भी यहाँ पर कर देते हो। वहाँ पर कोई विशेष बात हमारे पास में होती नहीं है जिससे कि आपको कोई पंगा हो। अब इसी बात पे हमारे पास ये जो है ये ऑर्डर्स के बारे में बात करें। ऑर्डर्स के अंदर हमारे पास फिर आप एस ब्लॉक पर आ जाओ। ऑर्डर्स में बेटा एस ब्लॉक के अंदर आ जाते हैं। एस ब्लॉक के अंदर हमारे पास में आप कई सारे ऑर्डर्स के बारे में बात करते हो, कई सारे ऑर्डर्स के बारे में बात करते हो। तो यहाँ पर आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। एस ब्लॉक के अंदर आप देखते हो, इसके अंदर हमारे पास एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पर अपने पास ये फर्स्ट वाले होंगे, सेकंड वाले होंगे, ये मेरे पास सारे के सारे क्या होते हैं, इनका टॉप टू यहाँ से, इनमें अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हो, ये टॉप टू बॉटम जाते हो हमारे पास में, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, टॉप टू बॉटम गए, सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इनकी कम होती है। तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो इनके अंदर हमारे पास में ध्यान दीजिएगा मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। मेटल हैज अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। और ये सारे के सारे हमारे पास क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर बताओ, ये सारे के सारे हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ये सारे के सारे हमारे पास क्या बनाते हैं बेटा, आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इनके ऑर्डर्स ही आपसे मोस्टली पूछे जाते हैं, इनके ऑर्डर्स ही आपसे पूछे जाते हैं। ऑर्डर से पूछ लिया जाता है लेटिस एनर्जी का ऑर्डर बताओ, ये आपके पास आपसे पूछ सकते हैं हार्डनेस का ऑर्डर बताओ। इनके ऑर्डर्स आएंगे कंपाउंड्स की, इनके जो कंपाउंड्स होंगे, इनके जो कंपाउंड्स बनेंगे, आयनिक कंपाउंड्स बनेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो उनके ऑर्डर्स में लेटिस एनर्जी, हार्डनेस का ऑर्डर बताओ साहब, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ साहब, मर गए हमारे पास सोलिबिलिटी का ऑर्डर बताओ। यही आपको पता होना चाहिए, सोलिबिलिटी का ऑर्डर बताइए। तो सोलिबिलिटी का पार्ट होगा थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, यही आपका यहाँ से सवाल आते हैं। यही आपके जो है IIT JEE एडवांस में अगर आप देखेंगे तो यही सब लेटिस एनर्जी, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, सोलिबिलिटी या थर्मल स्टेबिलिटी, यही आपके पास 5 पॉइंट आएंगे। यहाँ पर आपके पास मेनली है, यहीं पर से आपका एडवांस में सवाल होता है, यहीं पर से आपका मेनली सवाल होता है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं हम, थोड़ा बहुत वार्तालाप कर लेते हैं। बिल्कुल करते हैं साहब, बिल्कुल करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जानते हो, अगर मैं आपसे बोलूँ लेटिस एनर्जी के बारे में बात करें तो लेटिस एनर्जी सब लोग जानते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, R केटाइन प्लस क्या होता है, R एनाइन। याद है सबको, ये वाला पार्ट आपके पास होता है। एक किसी का भाई बंधु होता है हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, R केटाइन होता है, और 1 क्या होता है बेटा, R एनाइन होता है। तो ये हाइड्रेशन एनर्जी को आप ध्यान दीजिएगा, हाइड्रेशन एनर्जी का पार्ट भी होता है, लेटिस एनर्जी का पार्ट भी अपने पास होता है। ये कुछ पॉइंट है छोटे छोटे। लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर आप बात करेंगे तो वो क्या हो जाता है बेटा, हार्डनेस हो जाता है। लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, हार्डनेस हो जाता है। तो ये आप इसको ध्यान दीजिएगा। और दूसरा हमारे पास क्या होगा, ये मेल्टिंग पॉइंट का सबसे पार्ट है। ये अगर IIT JEE में आ जाए एडवांस के हिसाब से, अगर इसका सवाल अगर आ जाए तो ये आ चुका पहले प्रीवियस ईयर में कई बार सवाल पूछा गया मेल्टिंग पॉइंट का। मैं भी बताऊंगा कौन सा पूछा जाता है, किस तरह का। मेल्टिंग पॉइंट अगर आप देखते हो तो आप लेटिस एनर्जी से बता देते हो। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आप बोलते हो फंक्शन ऑफ लेटिस एनर्जी भी होता है बेटा। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आपका फंक्शन ऑफ पोलराइजेशन भी होता है।
और ये फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर भी होता है। इसलिए आप लोग जो है, अगर आप गलत फहमी में जी रहे हो कि साहब मैं लेटिस एनर्जी बता के मेल्टिंग पॉइंट के सारे आंसर बता दूंगा, तो एडवांस में आपका सवाल अगर आया तो 100% गलत होगा, ये गारंटी है। पर मेल्टिंग पॉइंट को बताना इतना आसान नहीं है, कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर्स हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो आपको याद होने चाहिए। पर्टिकुलर ऑर्डर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, उसके बारे में मैं बात करूंगा आपसे, डोंट वरी। पर पहले अभी आप यहाँ पर इस पर ध्यान दें। चलेगा बेटा, बोलो हाँ या ना? चलेगा चलेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त है। तो ये इसका ऑर्डर हम यहाँ पर लेटिस एनर्जी हो गया, हाइड्रेशन हो गया, और मेल्टिंग पॉइंट हो गया, सोलिबिलिटीज़ होंगी, उनके बारे में मैं बात करूँगा। सोलिबिलिटी भी हमारे पास कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। सोलिबिलिटी जो होती है वो हमारे पास में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास सोलिबिलिटी जो हो गया वो इंट्रैक्शंस पे डिपेंड करती है। सोलिबिलिटी इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। यहाँ पर आप ध्यान, फंक्शन ऑफ क्या होगा बेटा? लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी का फंक्शन भी होगा, हाइड्रेशन एनर्जी का फंक्शन भी होगा। कई बार हमारे पास ये भी फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, ये फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है, तो इसके भी ऑर्डर बताते समय ध्यान देना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत थियोरेटिकल पार्ट है आपके पास में। आगे बात समझ में, एक छोटा सा पार्ट ये हमारे पास आप बात कर सकते हैं, O2 माइनस है और F माइनस है। ये बहुत ही क्या है, ये स्मॉल एनायन होते हैं बेटा, ये आसानी से पोलराइज नहीं होते। ये क्या है, नॉट इजीली, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉट इजीली पोलराइज्ड। ये आसानी से पोलराइज नहीं होते हैं, ये आसानी से पोलराइज नहीं होते हैं क्योंकि दे आर वेरी स्मॉल। फजान अंकल ने बोला था बड़ा 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 एनायन होना चाहिए और छोटा 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 केटाइन होना चाहिए। तो भाई लोग, स्मॉल केटाइन नॉट इजीली पोलराइज, बट भैया ऐसा इजीली नहीं होते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कोई इनको पोलराइज ही नहीं कर सकता। अरे भाई ये छोटे हैं ना, तो इनसे भी छोटे बोने छोटे होंगे, वो पोलराइज इनको कर सकते हैं। अरे थोड़ा बहुत ही करेंगे तो सही ना, करेंगे तो सही। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बट स्मॉल केटाइन, ध्यान दीजिएगा, बट स्मॉल केटाइंस लाइक लिथियम प्लस आया रे, अभी थोड़ी देर पहले बताया रे, लिथियम प्लस को ध्यान दे लो भैया। इलेक्ट्रॉन निकल गया, 1s2 आ गया, बहुत छोटा हो गया, चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ये किसी बड़े एनायन को खींच के एकदम से मैक्सिमम पोलराइज करेगा, और पोलराइज करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर आएंगे, तो आयनिक की तो वाट लग जाएगी ना। तो मेरे भाई बड़ा ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से देखेंगे। ये वाला पार्ट जो आया आपके पास, तो लिथियम है हमारे पास, लिथियम आप इसको ले सकते हो। लिथियम और मैग्नीशियम हर चीज को रिलेटेड है, आप समझ में आया? थोड़ी देर पहले बताया था, लिथियम मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप होती है, थोड़ा बहुत लिथियम की रेडियस हमारे पास मैग्नीशियम से बड़ी होती है, तो मैग्नीशियम तो लिथियम से भी छोटा हो गया था। बट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका बहुत जबरदस्त है। या एल्यूमिनियम +3 है, ये कुछ ऐसे कैटाइंस हैं यहाँ पर जो है, बट स्मॉल कैटाइंस लाइक दिस कैन पोलराइज देम। ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, ये बहुत ही जबरदस्त, कैन पोलराइज देम अप टू सर्टेन एक्सटेंट। थोड़ा बहुत तो इसकी भी पोलराइज इसको ये कर ही सकते हैं। तो ये कुछ अच्छे से पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बताए। अब हम इनके बारे में क्वेश्चंस लेंगे सीधे बेटा एडवांस लेवल के हिसाब से, तो आपको बड़ा मजा आएगा, आप देखेंगे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं साहब। आपसे यहाँ पर जो मैं जेई एडवांस के हिसाब से सारे सवाल लेता हूँ। मैं यहाँ पर अगर आपके पास सारे सवाल मैं आपके सामने लूँगा, आपके साथ जेई एडवांस में 2021, मैं आपको बोल लिख रहा हूँ यहाँ पर जेई रे एडवांस रे 2021 रे, क्वेश्चन आया रे, क्वेश्चन आपके पास आया, देखो ध्यान से, विच ऑफ दी फॉलोइंग, सब लोग ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ दी फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया, BeO आपसे पूछा गया, BeO मैग्नीशियम हो गया और स्टोनशियम हो गया, और डी में आपके पास आ गया BaO। ये आपका सवाल है। एक सवाल आपसे और पूछा गया कि यहाँ पर अपने पास आया विच ऑफ दी फॉलोइंग, सुनिएगा ध्यान से, ये आपके पास आया बेटा यहाँ पर विच ऑफ दी फॉलोइंग हैज़, ये अपने पास लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ये आपसे पूछ लिया जाए, ये आपके पास ऑप्शन दे दिया जाए है, ये आपके पास ऑप्शन दे दिया गया यहाँ पर अपने पास में BeF2, ये आया आपका BeF2, ये आपके पास आया MgF2, और सी ऑप्शन में आया बेटा CaF2, ये आया आप CaF2, और डी ऑप्शन में आपके पास आ गया BaF2। अब आएगा मज़ा, ये सवाल आया आपके पास,
कहने को बहुत छोटा सवाल है पर आप लोगों को आंसर नहीं पता। अभी आप लोग सोच लो, आप लोग अभी पढ़ रहे हो ना, अभी आप लोग देख रहे हो ना, कोर्स में एनरोल हो, हमारे पास में है कि नहीं है, हो ना। अब फटाफट से पहले अपना आंसर मन में सोच के लिख लो, मन में सोच के लिख लो, और उसके बाद मैं बताऊंगा, फिर चेक करना क्या आपका आंसर सही था। अगर आपका आंसर सही था तो मैं गारंटी बोलता हूँ, अगर मान लो 100 लोग भी एग्जाम्पल 100 लोग भी देखेंगे ना इसको, 100 लोग भी अगर देखेंगे ना, तो मैं बता दूं आपको 90 लोगों का आंसर गलत आएगा इसके अंदर। 10 लोगों का आंसर सही हो सकता है पर 90 लोगों का आंसर गलत होगा। आप चाहो तो चेक करके देखना, मन ही मन में ईमानदारी से लिख लो अपना आंसर, और उसके बाद फिर मैं बताता हूँ भी, फिर चेक करके देखना क्या आपको पता था या नहीं पता था। तो बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रिपरेशन 100% बिल्कुल अप टू डेट है। नहीं पता तो अभी हमने कर ली, अभी एग्जाम तो बाद में होना है, तब भी चलेगा। आया मजा? बोलो हाँ 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 हाँ, ठीक है। ऐसा ही नहीं है वो, अभी आप देखते जाओ, अभी देखते जाओ, ठीक है। सब लोग ध्यान दीजिएगा। भाई आप लोग सर ये बंदा इसने अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया स्पीच में आते ही। अरे भाई लोगों मैं बता देता हूँ, माई सेल्फ बीके मेघवंशी, बीकेएम सर के नाम से वेल नोन हूँ। कोटा के अंदर केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ज़बरदस्त तरीके से मेहनत के साथ केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मज़ा आएगा। आपने देख ही लिया, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे मेरे साथ डेफिनेटली। और मैं पिछले 19 सालों से पढ़ा रहा हूँ बंसल में, मैंने अपनी सेवाएं दी 2009 से लेके अभी भी। मैं बंसल में करंटली भी एचओडी हूँ, अभी भी वहाँ पर पढ़ाता हूँ। पर ऑनलाइन की दुनिया अलग है, ऑफलाइन की दुनिया अलग है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। नहीं तो कई लोग सोच रहे होंगे बैठ के, अरे सर ने तो नाम भी नहीं बताया, ये कौन है भैया? बीकेएम नाम है मेरा, बीकेएम, ठीक है। चलो ये थोड़ी सी मार्केटिंग कर ली मैंने अपनी, ओके चलिए, चलो फॉरगेट, जस्ट लीव इट। अब आगे बात करते हैं। तो ये तो इसका पार्ट हो गया आपके पास में, बोलो हाँ या ना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इसका आंसर आपने टिक कर लिया, अब मैं बताता हूँ नॉर्मली बच्चा क्या करेगा, मेल्टिंग पॉइंट। ये मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, नॉर्मली बच्चा मेरा मेल्टिंग पॉइंट पर चलता है, मेल्टिंग पॉइंट पर चलता है। तो मेल्टिंग पॉइंट पे वो क्या करता है, मेल्टिंग पॉइंट पे जनता, जनरली जनता क्या करती है, मोस्टली जनता जो दुखी लोग जो होते हैं ना, ये दुखी बच्चा है, ये सोचते हैं अच्छा मेल्टिंग पॉइंट का सवाल, अरे मेल्टिंग पॉइंट तो लेटिस एनर्जी से बताते हैं। वो बोलेगा मेल्टिंग पॉइंट तो लेटिस एनर्जी से बताते हैं। कुछ लोग बोलते हैं साहब मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो तो सरफेस एरिया से ही बता सकता हूँ हमारे पास में। बिल्कुल सही बात है, पर कौन सा कहाँ आएगा, स्पेशल केस तो एडवांस में आते हैं ना। अगर आप ध्यान दें तो बेटा स्पेशल केस जो होंगे वो तो एडवांस में उसी हिसाब से आएंगे, हाँ या ना, आएंगे। अगर आप उसको देखते हो, अब देखो तो यहां पर अपने पास क्या होता है, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। ये BeO हो गया, ये MgO हो गया बेटा, BeO मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हो गया आपके पास में, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपके पास, मैग्नीशियम का पार्ट हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम और ये स्टोनशियम, और ये आपके पास आ गया बेटा बेरियम का ऑक्साइड, चलेगा, ठीक है। ये आपने यहाँ पर ले लिया। अब मैं इसको और बताता हूँ आपको, और बताता हूँ इन सब के बारे में। लेटिस एनर्जी का निकालूं तो भाई इसके ऊपर +2 चार्ज, इसके ऊपर -2 चार्ज, तो चार्ज के हिसाब से +2 और ये -2 है। इन सबका, इसका भी +2 और -2, सबका +2 और -2 होगा। चाहे तो यहाँ से यहाँ तक आप चेक कर सकते हैं, सेम ही रहेगा। तो लेटिस एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, उससे तो आंसर मिला नहीं। रेडियाई के हिसाब से अगर आप बात करते हो लेटिस एनर्जी में, तो 1/, ये होता है इसका R केटाइन और R एनाइन, इसके हिसाब से एनाइन सब में सेम है, इसलिए इसको गोली मारो। केटाइन इसका छोटा होगा तो उसकी लेटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा आएगी। तो ये ऑर्डर अगर आपसे बोला जाए तो ये आपका लेटिस एनर्जी का ऑर्डर आ गया। और लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, हार्डनेस होता है। तो आप हार्डनेस के हिसाब से भी इसका आंसर चिपका सकते हो, आप हार्डनेस के हिसाब से भी इसका आंसर बता सकते थे। तो दोनों आंसर तो मिल गए, पर मैंने पूछा मेल्टिंग पॉइंट, मैंने क्या बोला, मैंने बोला मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में कुछ लोग सोचेंगे अच्छा लेटिस एनर्जी ज़्यादा, लोग आंसर बता देंगे साहब BeO, लोग आंसर बता देंगे 100% आंसर बता देंगे BeO का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, और आंसर यहाँ लगा दें। आप में भी कई लोगों ने BeO सोचा होगा, आपने भी कई लोगों ने BeO सोचा होगा, जो कि बिल्कुल गलत है, जो बिल्कुल गलत है। दैट इज़ नॉट अ करेक्ट आंसर, दैट इज़ नॉट अ करेक्ट आंसर। अभी आप ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैंने बोला था प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर कि मेल्टिंग पॉइंट जो है not only depends upon lattice energy, it is not only depends upon lattice energy, depends upon sometime polarization, sometime structure, sometime lattice energy don't depends upon melting point जो होता है वो does not depends upon lattice energy only, it depends upon polarization, it depends upon structure also sometime। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे पास आपने तो केवल लेटिस एनर्जी देगा, अरे भाई लेटिस एनर्जी आप मैंने बताया था अभी,
मैंने बताया था आपको, मैंने अभी पहले बताया था, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कीप इन माइंड O माइनस और F माइनस, ये आपके पास अगर कहीं भी आते हैं तो बी केयरफुल, बड़ा ध्यान देंगे। अगर यहाँ पर बात की जाती है तो यहाँ पर मैं बोलूँगा, यहाँ पर मैं बोलूँगा O2 माइनस और F माइनस है, O2 माइनस और F माइनस है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मेरी बात समझ में आ रही जनता को? बोलो हाँ 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 हाँ। तो ये O2 माइनस और F माइनस का पार्ट है। तो इनको केवल क्या कुछ ही कैटायन पोलराइज करते हैं। पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर आएंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर आएंगे तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएंगे। मतलब लेटिस एनर्जी वाला पार्ट हमारे पास क्या करेगा, लेटिस एनर्जी बढ़ती है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, पर पोलराइजेशन बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ये लेटिस एनर्जी अगर बढ़ती है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, पर पोलराइजेशन अगर बढ़ता है, पोलराइजेशन बढ़ेगा बेटा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होता है। तो ये वाला फैक्टर तो ध्यान ही नहीं देता जनता को, और वही तो आपका एडवांस है। एडवांस क्या है, एडवांस में यही तो स्पेशल चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो भाई लोग सब लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा तो मैंने बताया था अभी आपको कि भाई ये ऐसा है, ये O2 माइनस है, ये O2 माइनस है, ये इसके पास में ये O2 माइनस, ये इलेक्ट्रॉन हो गए। O2 माइनस हमारे पास ये हो जाएगा। सब लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, सब लोग ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा। ये अपने पास यहाँ पर जो है O2 माइनस का पार्ट है। ये मेरा ऑक्साइड आयन है। मेरे पास ये बेरिलियम भाई साहब सबसे छोटे सेक हैं, इनकी साइज छोटी है। ये वाला पार्ट खटाखट खटाखट खटाखट, यहाँ पर सब लोग ध्यान दीजिए। इसको पोलराइजेशन होगा, इसका पोलेशन करेगा, और पोलेशन करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम कर देगा। तो अगर आप लेटिस एनर्जी सोच के बैठे थे आज तक तो बिल्कुल गलत सोच के बैठे थे मेरे भाइयों। और ध्यान देना, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग गलत फहमी में थे, आप सही कर लो। अब यहाँ पर ये इसको पोलराइजेशन से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो एक बात पक्की है कि जब आप यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो BeO है, यहाँ पर आप जो बोल रहे थे BeO है, MgO है, CaO है, SRO है बेटा, और ये BaO है। अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हो तो ये वाला पार्ट यहाँ पर तो नहीं आएगा, क्योंकि पोलराइजेशन का फैक्टर भी काम आएगा, क्योंकि पोलराइजेशन का फैक्टर भी आपका काम आएगा। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ 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 हाँ। ये वाला फैक्टर आपके पास, सब लोग ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास में, सब लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मेरे पास ये वाला फैक्टर रहेगा। बोलो आया मजा? अरे आया। तो ये यहाँ तो नहीं आएगा। अब ये यहाँ नहीं आएगा क्योंकि कितने जाएगा, ये किधर जाएगा? तो भाई साहब ये बात पक्की, फंडामेंटली समझ में आ गई बात। लेटिस एनर्जी के हिसाब से ज़्यादा होना चाहिए था, पोल्यूशन के हिसाब से कम हो जाता है, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये किधर जाएगा? वो आपका होता है, वो आपका बेटा क्या होगा, वो आपका फैक्चुअल बेस्ड हो गया, वो फैक्ट के ऊपर बेस्ड हो गया, वो आपका इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है। तो ये यहाँ नहीं जाएगा, ये बीच में घुस जाएगा, ये यहाँ नहीं जाएगा, ये बीच में घुस जाएगा, ये यहाँ नहीं जाएगा, ये बीच में घुस जाएगा। ये मेरी बात समझ में आ रही है? ये यहाँ पर नहीं जाएगा, ये आपका यहाँ नहीं जाएगा, ये आपका बीच में घुस जाएगा। ये यहाँ पर आपका यहाँ नहीं जाएगा, ये यहाँ पर आपका बीच में घुस जाएगा। तो एग्जैक्ट ऑर्डर आपके पास आएगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड, फिर ये आपके पास कैल्शियम का ऑक्साइड, फिर आपके पास ये आएगा ये BeO का ऑक्साइड आ जाएगा, और ये SRO का ऑक्साइड आ जाएगा, और ये आपके पास यहाँ पर आएगा BeO का ऑक्साइड। ये दिस इज़ द करेक्ट ऑर्डर, दिस इज़ द करेक्ट ऑर्डर, दिस इज़ द करेक्ट ऑर्डर। जनता ध्यान दीजिएगा, दिस इज़ द करेक्ट ऑर्डर। अगर आपके पास यहाँ नहीं माने ये करेक्ट ऑर्डर होगा तो आपका पहले वाले का आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। किसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा? तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा बेटा? बेटा 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 मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो आपका आंसर आया मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ये आपका आंसर हो जाएगा। आया मजा? ये है एडवांस। क्या है एडवांस? ये है भाई साहब एडवांस का मतलब क्या है? एडवांस का मतलब यो है, यो ये बात है। नई बात समझ में आई का? आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। चलिए, तो एक तो ये बहुत अच्छा ऑर्डर आपके सामने मैंने बताया। उस दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। आप उसी बात पे अगर आपके पास ये होता बेटा BF2 होता, BF2 होता और MgF2 होता, और ये आपका CF2 होता, और ये अगर आपका SF2 हो जाता और ये BF2 हो जाता। ये फ्लोराइड्स हैं। अगर आप फ्लोराइड्स के बारे में बात कर रहे हो यहाँ पर, सब जनता ध्यान दीजिएगा, BF2 MgF2 CF2 SrF2 BF2, अगर ये वाला पार्ट आपके पास दे रखा होता और इसके बारे में बात की जाती साहब इसके मेल्टिंग पॉइंट का, अभी आप फिर बोलेंगे साहब इसका भी +2 और -2 लेटिस एनर्जी चार्ज के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज के हिसाब से हमारे पास 1/r केटाइन प्लस 1/r एनाइन, इसका तो सेम है, ये तो सेम है, इसलिए से कोई फर्क नहीं पड़ता। केटाइन जिसका छोटा होगा उसकी लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो लेटिस एनर्जी का ऑर्डर आपके पास खटाक से फटाक से खटाक से फटाक से ये वाला आ जाएगा। बोलो लेटिस एनर्जी। और हार्डनेस के बारे में बात करूंगा तो हार्डनेस का ऑर्डर भी यही होगा, लेटिस एनर्जी हार्डनेस ही बढ़ जाएगी, लेटिस एनर्जी बढ़ जाएगी। पर मेल्टिंग पॉइंट पर तो बात अटक गई ना बेटा। मेल्टिंग पॉइंट में हमारे पास ये F- है, ये F- ऐसा होगा छोटा साइज का है, पर ये वाला पार्ट आ गया बेरिलियम +2 है, इसको अगेन फिर सेम पार्ट है,
ये इसको पोलराइजेशन इसका कर देगा, पोलराइजेशन बढ़ा देगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम कर देगा। मतलब जब आप मेल्टिंग पॉइंट पर जाओगे, जब हमने बोला साहब BeF2 है और ये MgF2, सुनना BeF2 MgF2 CF2 और SrF2 हो गया बेटा, और ये BF2 हो गया। तो यहाँ पर एक बात पक्की है, तो यहाँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये मैंने बताया था, ये फ्लोराइड और ऑक्साइड दो ही ऐसे हैं, और जेई इनको बहुत लाइक करती है, इनके बारे में बहुत पूछती है। ऑक्साइड फ्लोराइड का पार्ट बहुत आता है बेटा जेई में। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पर ये वाला पार्ट दे रखा है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये वाला पार्ट सब लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, ये वाला पार्ट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। ये वाला पार्ट आ गया आपका, मज़ेदार चीज़ है। तो ये जो मैंने आपको बताया, तो इससे ये तो नहीं आएगा। एक यहाँ पर और ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया बेरिलियम हो गया हमारे पास, लिथियम के साथ बेरिलियम मैग्नीशियम जो भी दे रखा। मैग्नीशियम वाला पार्ट भी, ये भी सब, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इसलिए डोंट थिंक्स हो कि सर आप जो बता रहे हो सर एग्जाम में आते हैं क्या। मेरे भाई ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है, ये प्रीवियस ईयर का पहला पूछा हुआ सवाल है जो ऑलरेडी आ चुका है। तो दोबारा इसको कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्मेट में दोबारा भी दे सकता है। जैसे बैंगन आलू गोभी वाला पार्ट था ना, वो दोबारा पूछा गया। वो बैंगन आलू गोभी वाला पार्ट था, वो जेई ने 2 बार 3 बार रिपीट किया। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट भी दोबारा पूछ सकता है, नहीं तो ऑक्साइड वाला पूछ लेगा। वो तो नहीं पूछा ना पहले, तो वो पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, तो वो ही पूछ सकता है। सो पूरा आपको फील आ रहा होगा कि हाँ सर ये बात तो बहुत यूनिक है, आप तो बिल्कुल सटीक पॉइंट बता रहे हो। मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ जो आपके पास यहाँ पर काम की है, जो आपके पास यहाँ पर काम की है। क्या मेरे पास जनता को मेरी बात समझ में आ रही है? क्या जनता को मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बोलो। चलिए, आ रही बात समझ में? आगे बढ़ूँ? चलो। तो ये हो गया। तो यहाँ पर इसका ये तो यहाँ नहीं आएगा, पर साथ के साथ ये मैग्नीशियम भी देखो, अभी मैंने आपको बताया था ये लिथियम वाला पार्ट होता है, ये बेरिलियम वाला पार्ट होता है, फिर यहाँ पर लिथियम के बाद ये मैग्नीशियम वाला पार्ट होता है। ये इनके पास अगर इसकी साइज हमारे पास बड़ी होती है छोटी, तो यहाँ पर अगर लिथियम हमारे पास था तो ये मैग्नीशियम जो है वो तो लिथियम से भी छोटा है, तो वो क्या करेगा, वो भी हमारे पास क्या करेगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम जो है हमारे पास में, अगर मैग्नीशियम के बारे में बात करूं तो मैग्नीशियम जो होगा वो भी बेटा फ्लोराइड को पोलराइज करेगा, वो इसको पोलराइज करेगा। इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर में ये भी यहाँ पर नहीं रहता, ये भी यहाँ पर नहीं रहता, तो ये तो क्या होता है, इसके साथ इंटरचेंज कर लेता है। ये तो CF से इसका तो केवल क्या होता है, MgF2 में तो ये तो उसका CF2 से क्या होता है, कम हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। परंतु BF2 भाई साहब को तो इतना कम हो जाता है कि ये सबसे लास्ट में ही चले जाते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्ट ऑर्डर आपके पास अगर आप बात करें तो वो आएगा CaF2 का सबसे ज़्यादा होगा, फिर आपके पास MgF2 आएगा बेटा, MgF2 के बाद में SrF2 आपका रहेगा, SrF2 के बाद आप बात कर सकते हो तो BF2 आ जाएगा, और सबसे लास्ट में आपका रहेगा BF2। सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास में दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, ये आपका जो है करेक्ट ऑर्डर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों को? क्या मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर अपने पास इससे पहले वाला सवाल था, इससे पहले वाले पार्ट के अंदर बात करूंगा तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर इस वाले पार्ट में BeM2 कौन सा आएगा, CF2 का जो रहेगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा, इस वाले पार्ट का सबसे ज़्यादा रहेगा। बोलो हाँ या ना, बोलिए अरे हाँ या ना, क्लियर होगी बात। तो ये बेटा इसका बहुत ही अच्छा ऑर्डर है। यहाँ पर हम इसको इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। बोलो क्लियर है? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, तो अगले पॉइंट पर चलें बेटा। तो मेरे ख्याल से आपको ये बहुत आपने एंजॉय किया, ये दो बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। तो आप लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि पहले एडवांस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उस तरह का लेवल आपका एडवांस में आता है, ऐसा नहीं आता। इसलिए आप लोग ऐसा ना सोचें सर ये तो कुछ सारे स्पेशल से बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, तो इन्हीं के बारे में बेटा एडवांस में मोस्टली पूछा जाता है, तो वही तो गड़बड़ी होती है। नॉर्मल आएगा तो आप पढ़ चुके यार, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा वो तो आप लोग जानते हो, आप कर सकते हो, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर अपने पास ये वाला पार्ट हो गया आपका, यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो चलिए ये सब मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ें, चलिए। तो ये ऑर्डर आपके पास हो गए, तो ये मेल्टिंग। अब देखो कुछ और आपके पास यहाँ पर आता है, कुछ और चीज़ों के बारे में बात की जाती है। चलो मान लो एक और आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिखा, एक और क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा आपके पास में, जो जी यहाँ पर आप सब लोग ध्यान दें, एक क्वेश्चन हम यहाँ पर और लेते हैं। तो मान लो एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर जेई में आया, सब लोग ध्यान दीजिएगा। जेई में एक सवाल पूछा गया आपके पास में, और ये थोड़ा यहाँ पर आप ध्यान दें कि भाई चूज़ द, फिर अपने पास आएगा या चूज़ द करेक्ट ऑर्डर। अब आप देखिएगा MCQ के बारे में एडवांस में चलेगा,
तो ये अपने पास यहाँ पर आया एमसीक्यू। एमसीक्यू में बात करते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू मेल्टिंग पॉइंट। ये चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मेल्टिंग पॉइंट। चलो इसको ऐसा करते हैं, एमसीक्यू उठा देते हैं। इसको आप ऐसा करते हैं, हमारे पास हम देखो क्वेश्चन तो आप जैसे मर्जी पड़े बना दो। देखो क्वेश्चन बनाने में टेंशन नहीं है, मैं एमसीक्यू बना दूं, मैं सिंगल चॉइस बना दूं, मैं मल्टीपल चॉइस बना दूं, मैं इंटीजर बना दूं, मैं तो कॉलम, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे बात को? पर जरा ध्यान दिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मेल्टिंग पॉइंट। मान लो हमारे पास कई सारे ऑर्डर्स आपके पास दिए जाते, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर H2 का, और यहाँ पर मेरे पास ये दिख दिया गया। ठीक है, कितने हमारे पास चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू, या हाउ मेनी कर दो उसको, हाउ मेनी आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू मेल्टिंग पॉइंट, हाउ मेनी इंटीजर पे चलते हैं। चलो एक आपको ये दे दिया गया, एक आपको यहाँ पर BEO और MGO वाला पार्ट दे दिया गया, एक आपके पास दिया गया BEO, एक आपको दिया गया BAO दिया गया, एक आपको दिया गया यहाँ पर ये CAF2 और ये MGF2 दे दिया गया, एक आपको यहाँ पर दिया गया BEF2 और ये आपके पास MGF2 वाला पार्ट भी आ गया, एक आपको यहाँ पर दिया गया, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर अपने पास में, ये अपने पास यहाँ पर आ गया, ये CAF2 हो गया, CAF2 का आपने बोला साहब CAF2, और ये अपने पास हो गया ये वाला पार्ट अगर आप ध्यान दें तो ये हो गया बेटा अपने पास यहाँ पर। अच्छा चलो ठीक है, अपन यहाँ पर इसको और क्या बोल सकते हैं, एक इसको बोल सकते हैं कि भाई ये CAF2 है, और इसको अपन यहाँ पर BF2 के साथ कंपेयर करते हैं, थोड़ा और कंफ्यूज करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर ये हो गया 5 6 7वां, देखना सब लोग ध्यान से, 7वां पार्ट और ध्यान से सुनिएगा। 7वां आपको दे दिया जाएगा, ये अपने पास आ गया NaCl का, और ये SiO2 के हिसाब से आपको ये भी दे दिया गया। 8वें पार्ट में आपको दे दिया गया कि भाई हमारे पास यहाँ पर ये जो NH3 है उसका जो आर्सेनिक H3 के साथ दे दिया गया। 8वां पार्ट 9वां पॉइंट आपको दे दिया गया, 9वां पॉइंट आपके पास दे दिया गया यहाँ पर H2O है, H2 के हिसाब से हमारे पास में आपको जो है H2TE के साथ दे दिया गया। ये इस तरह से हमारे पास ये इतने सारे ऑर्डर्स में हाउ मेनी कर देते, चूज़ की जगह हाउ मेनी कर दो आप। ये यहाँ पर अगर आप चाहें आपकी मर्जी पड़े तो हाउ मेनी जो है करेक्ट ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू यहाँ पर आप बोल सकते हो। यहाँ पर आपने बोल दिया, ये मेरे पास इसको मैंने हाउ मेनी कर दिया। चलो हाउ मेनी यहाँ पर आप देख लीजिए, हाउ मेनी इज और आर करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मेल्टिंग पॉइंट। तो ये आपका इंटीजर बन गया। बना या नहीं बना बेटा? मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें डाल दी भाई साहब, ज़बरदस्त चीज़ें। एक और आपके पास बोलते हैं, आपके मतलब तोते ही उड़ जाने, मतलब बिल्कुल आप मर ही जाओगे हमारे पास। ये हमारे पास यहाँ पर हालांकि ये डी ब्लॉक वाला पार्ट है, ये डी ब्लॉक वाला पार्ट है, तो ये आपको मैं डी ब्लॉक में बताऊंगा। ये वाला पार्ट डी ब्लॉक पढ़ाऊंगा जब आपको, उसके अंदर बताऊंगा ये ऑर्डर। पर अभी ये वाला पार्ट मैंने उसके हिसाब से यहाँ पर आपने ये ले लिया, कर लिया। ऐसे ऑर्डर्स के बारे में आप बात कर रहे हो। एक आपके पास यहाँ पर जो देखिएगा, एक आपने ले लिया साहब ये NaF ले लिया, यहाँ पर आपने NaF ले लिया, MgO ले लिया, यहाँ पर इसके हिसाब से आपने दे दिया। एक और देखूँ आपको, एक और ले लो भाई साहब। एक आपके पास आ गया स्कैंडियम के साथ में ये स्कैंडियम जो दे दिया, और SCN ले लेते हैं हमारे पास। स्कैंडियम नहीं, ये जो है +3 चलो N3 माइनस हो जाएगा, और एक TiC ले लिया। ठीक है, एक आपके पास इन सब के बारे में यहाँ पर आपने बोला, इन सब के मेल्टिंग पॉइंट के बारे में आपसे पूछा गया। समझ में आई बात? अब इनमें से कितने करेक्ट ऑप्शन है, बन गया जी ये एडवांस का नया क्वेश्चन फ्रेम हो भाई साहब। ताज़ा 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 हवा चली है, क्वेश्चन आपके पास उसमें बह के आया है, ये सवाल आपको दे दिया जाए। अब इसको अगर आप देखो, अब आपको समझ में आएगा एडवांस लेवल पे क्या होता है, एडवांस की तैयारी कैसे की जाती है। ये जो अपने पास में ये जो मेन के बाद एडवांस में जो ड्यूरेशन होता है, इस ड्यूरेशन में बच्चा तैयारी करेगा तो कैसे करेगा। आप लोग देखेंगे डिफरेंट जगह आप लोगों को तैयारी के हिसाब से लोग एडवांस ही करवा रहे होते हैं, परंतु एग्जैक्टली दे डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर। एडवांस होता क्या है, कैसे उसके लिए पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, कैसे अप्रोच के बारे में सोचना चाहिए। अभी आपके सामने पूरा पार्ट आ गया। ठीक है, आप देख रहे हो अभी मेरे पास यहाँ पर मैं कई जगह बात करूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास कोई क्वेश्चन में पहले से लिखा हुआ नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री में पहले से क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, क्योंकि वहाँ कैलकुलेशन का वर्क होता है, तो उल्टा पुल्टा ना हो जाए। ऑर्गेनिक में भी हमारे पास क्वेश्चन पहले से लिखे हो सकते हैं, पर इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन में नहीं होता। वो तो आप कैसे मर्ज कर सकते हो, 1000 ऑफ क्वेश्चन यू कैन ऑल्सो मेक, आप भी बना सकते हैं। चलो इसका आंसर देखते हैं। अब भाई साहब इसका आंसर देखने में तो मौत ही आ जाएगी। अगर इसका आंसर अगर आपने देख लिया तो कितने सारी चीज़ें कवर होती है। सब बच्चे ध्यान दें, H2 और हीलियम के बारे में कैसे पता करूं भाई साहब। ये हमारे पास, अब देखिएगा, ये तो हमारे पास एटम है, ये मेरे पास क्या होता है बेटा,
मोलिक्यूल है। तो ध्यान दीजिएगा, एटम और मोलिक्यूल है। एटम छोटा होगा, मोलिक्यूल बड़ा होगा। मोलिक्यूल अट्रैक्शन जो है वो एटॉमिक अट्रैक्शन को डोमिनेट करते हैं। एटॉमिक अट्रैक्शंस को मोलिक्यूलर अट्रैक्शन डोमिनेट करते हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास, क्योंकि क्या है, मोलर मास से पता नहीं चलता। कई लोग क्या करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट चिपका लेते हैं हमारे पास। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सब मोलिकुलर वेट। अब है भाई जमूरों, ये एक कंडीशन होती है स्पेशल, तब देख पाते हैं। वो हमारे पास क्या होता है, वो तब देख पाते हैं जब हमारे पास में वो सारे एक पर्टिकुलर पीरियड के हों, ग्रुप के हों, तब देख पाते हैं और उन्हें कोई दूसरा पंगा ना हो। तो लोग क्या सोचते हैं, ये लगा दो साहब, H2 हीलियम, हीलियम का 4 उसका 2 तो वो ज़्यादा हो गया, ले भाई हो गया काम तमाम तुम्हारा। तो मेरे लाल, यहाँ पर जब आप देखते हो तो एटमिक, और पहले एटम है, मोलिक्यूल में कंपेयर कर रहे हो, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, तो दोनों के अंदर इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ये हमारे पास सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। दूसरी बात, मोलिकुलर अट्रैक्शन जो होंगे वो एटमिक अट्रैक्शन को डोमिनेट करते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट H2 का ज़्यादा होगा। पहला सवाल क्लियर है? पहला सवाल क्लियर है मेरे बच्चों को? पहला सवाल बोलो रे, बोलो रे, बोलो बोलो जल्दी बोलो। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? फर्स्ट सवाल क्लियर हो गया। अब दूसरे पे चलते हैं। बीईओ मैग्नीशियम वाला पार्ट बताया था अभी थोड़ी देर पहले। अब उसको पढ़ने के बाद तो मजा आ जाएगा ना। उसको पढ़ने के बाद तो आप लोग फटाक से आंसर बता पाओगे। तो साहब ये तो गलत हो गया। बीईओ वाला पार्ट था, तो बीईओ वाला पार्ट बीच में आता था, बताया था कि 2 इधर 2 उधर। बेरिलियम का ऑक्साइड किधर गया था? बीच में, याद आया? आगे 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 तो नहीं था, तो किधर घुसा था भाई साहब वो? और बीच में चला गया था। अभी बताया था मैंने आपको, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये रहा, ये कहाँ गया भाई साहब? ये बीच में घुस गया, ये बीच में घुस गया। 2 इधर थे, 2 इधर थे, 2 इधर 2 उधर। बेरिलियम किधर किधर किधर? बीच में। तो भैया बीच में ले लो इसको, बीच में ले लो। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर हमारे पास ये इससे ज़्यादा बिल्कुल सही बात है। CF2 MgF2 भी बताया था, CF2 वाला पार्ट बिल्कुल सही है। BF2 MgF सबसे लास्ट में चला जाता है, बिल्कुल गलत हो गया। CF2 बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। तो कितना फास्ट हो गया। अब अगर आप थोड़ी देर पहले अगर मैं सवाल देता ना आपको और बोलता बेटा ये एडवांस 2021 में आएगा और तुम सवाल बता दो, तो होते हैं तो हो गया, हालत ख़राब हो जाती। सर हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमें तो ये पता ही नहीं, ये सब पता नहीं किसका क्या होता है। फिर पता नहीं कहाँ से एडवांस तो बहुत हाई फाई होता है। अबे क्या हाई फाई होता है या कुछ नहीं होता, सब पढ़ने से होता है। पढ़ के जाते हैं, पता होता है, अच्छी जगह पढ़ते हैं तो चीज़ें आसान होती है, नहीं पढ़ते तो बेकार हो जाता है। ये हो गया। यहाँ पर देखो NaCl और SiO2, ये प्रीवियस ईयर का सवाल है। PYS का मतलब PYQS मतलब प्रीवियस ईयर का सवाल है। आ चुका है। बच्चा सोचता है ये तो आयनिक हो गया, ये तो आयनिक अट्रैक्शन जो होते हैं कोवेलेंट को डोमिनेट करते हैं ना भाई, करते हैं ना। पर अगर मान लो, अगर हमारे पास में यहाँ पर अगर ये जो है कोवेलेंट अट्रैक्शंस के अंदर बात की जाती है, अगर कोवेलेंट अट्रैक्शंस के अंदर, सब लोग ध्यान दीजिएगा, अगर कोवेलेंट अट्रैक्शंस के अंदर बात की जाती है ना, अगर कोवेलेंट अट्रैक्शंस के अंदर बात की जाती है तो बेटा यहाँ पर अगर इसका अगर 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर हो जाए, अगर यहाँ पर इसका 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर हो जाए, सब लोग ध्यान दीजिएगा, अगर इसका 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर हो जाए, अगर इसका 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर हो जाए तो भाई साहब सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो कोवेलेंट इंटरेक्शन जो होते हैं वो आयनिक की वर्ड लगा देते हैं, आयनिक से डोमिनेट कर जाते हैं और उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। SiO2 आप लोग जानते हो, SiO2 में अगर आप देखेंगे तो ये SiO2 के बारे में जब बात की जाती है, तो ये जो SiO2 के बारे में बात करूँगा, तो ये जो SiO2 का जो होता है 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, आपने पढ़ा होगा इस तरह से। इसका SiO2 जो होती है उसका जो होता है, क्या होता है बेटा, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इसलिए ये वाला पार्ट गलत हो गया आपका। मज़ा आया? यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे पास क्या है, होमोलोगस सीरीज़ है, ये भी होमोलोगस सीरीज़ है। अगर आपके पास होमोलोगस सीरीज़ के अंदर बात की जाती है तो होमोलोगस सीरीज़ में आप मोलिकुलर वेट से आंसर बता सकते थे, परंतु वहाँ पर भी पंगा हो गया। यहाँ पर अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, यहाँ पर भी H बॉन्डिंग और यहाँ पर भी H बॉन्डिंग, यहाँ पर भी H बॉन्डिंग, यहाँ पर तो H बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर मोलर मास डोमिनेट नहीं करता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट करेगी, क्योंकि मोलिकुलर मास वाला पार्ट जो होता है वो वीक फोर्सेस के अंदर काउंट हो जाता है वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, यहाँ पर ड्यू टू H बॉन्डिंग की वजह से मेरे पास इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाता है। ये P ब्लॉक में दोबारा फिर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ये मेरे पास D ब्लॉक का पार्ट है, यहाँ पर ये गलत होता है, ये बहुत एक्सप्रेशन पार्ट है, अभी आप इसको रहने दो, पर ये गलत बात है। D में बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, जब D वाला लेक्चर आएगा तो पढ़ाऊंगा, नहीं फिर वहाँ पर क्या पढ़ाऊंगा। तो ये अभी आप ध्यान दें, तो इसको हटा दें आप। NaF और MgO कैसे बताओगे? ये मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पर तो +1 -1, यहाँ पर मेरे पास +2 और -2। लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होती है। इसके अंदर चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 आएगा, इसके अंदर चार्ज का मैग्नीट्यूड 4 आएगा, तो इससे 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड चार्ज का ज़्यादा है।
आयनिक अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे इसलिए MgO का ज़्यादा होगा, NF का कम होगा, इसलिए ये वाला पार्ट भी गलत हो गया। तो सिमिलरली यहाँ पर स्कैंडियम तो +3 में है, नाइट्रोजन -3 में, इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ 9 लेटिस एनर्जी के हिसाब से, और इसका बेटा ये Ti +4 में रहेगा, ये -4 में रहेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा 16। तो यहाँ पर आप देखिए इसका जो चार्ज है वो चार्ज इससे 9 टाइम्स है, इसका 16 टाइम्स है, बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा ह्यूज है। चार्ज सेम होता है तो अदर फैक्टर पे जाते हैं, तो यहाँ पर ये TIC का बिल्कुल सही होगा, तो इसका आंसर ये वाला पार्ट आ जाएगा। ये भी डी अपने डी ब्लॉक में डिस्कस करूंगा, ये दोनों डी ब्लॉक में बताऊंगा आपको। तो अब आप देख सकते हो, तो आपका इंटीजर में सवाल आता ना, AIR1 भी होता ना, उसकी भी तोते उड़ जाते, परंतु अगर उसको पढ़ा होता तो बेटा वो बता पाता। तो कितना आपका आंसर 1 2 3 4 और 5 6 और 7, ये आपका आंसर आया 0007। ओ भाई साहब जेम्स बॉन्ड हो गया आप तो, ये तो आप तो यहाँ पर जो जेम्स बॉन्ड हो गया भैया, हो गया अपना जेम्स बॉन्ड, आ गया रैंक फर्स्ट क्लास, आया नहीं आई। तो चीज़ें बेटा ऐसे बताई जाती, चीज़ें अभी आप लोग मुझे पकड़े, मैं 1.5 घंटे में मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों के साथ डील करना चाहता हूँ, इसलिए मैं स्पीड में बोल रहा हूँ। आप लोग बाकी सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दें, आप कॉन्सेप्ट को पकड़ें जो मैं बता रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ आपसे, दे आर वेरी कंडेंस, बिल्कुल जो है कंडेंस फॉर्म में चीज़ें मैंने आपके लिए यहाँ पर बनाई है। अपनी मेहनत है, घंटों मेहनत करनी पड़ती है, घंटों तब जाके इस तरह का पूरा फ्लो आप लोग देख पाते हो, इसमें कोई डाउट ही नहीं होगा आपको। तो अब आप देख सकते हो, चाहो तो मैं आपको बोल सकता हूँ, ये वाला सवाल है आपके सामने, इसको आप नोट कर लो। अड़ोसी पड़ोसी जो भी तैयारी करें ना, आपके टॉपर्स नाम की चीज़ बोलते हैं, बोलो बेटा सवाल बता दें, फिर आंसर देख लेना आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर किस लेवल से आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर रहीं, जो आपने देखा इसके अंदर, हाँ सर ये तो बहुत सही था। तो यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करी। एक अपने पास यहाँ पर एक सोलिबिलिटी का पार्ट भी आता है। यहाँ पर आप जब बात करते हो तो ये अपने पास बेटा यहाँ पर सोलिबिलिटी का पार्ट भी आता है। जब आप सोलिबिलिटी में जब बकवास करते हैं तो सोलिबिलिटी के अंदर हमारे पास अभी बताया था मैंने आपको, तो सोलिबिलिटी के ऑर्डर्स के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे पास सोलिबिलिटी में अगर आप देखते हो तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे मान लो आपके पास यही दे दिया जाए कि भाई अपने पास क्या है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया गया आपके पास में हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पीसीज आर वाटर सोल्यूबल। ये आपका एक सवाल आ गया इंटीजर में, ये जेईई एडवांस में इंटीजर में दिया गया। बोला गया KCl आपको दे रखा है, KCl MgCl2 NaCl हो गया बेटा, AgCl हो जाएगा, यहाँ पर आप बात कर सकते हो AgCl हो जाएगा, Hg2Cl2 हो जाएगा, और ये PbCl2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर आपको बोला गया, और ये आपके पास ये BaSO4 भी दे दिया। अब इनमें से आपके पास वाटर सोल्यूबल कौन कौन से हैं इनके बारे में बात करनी है। एक आपके पास आ गया NaNO3 आ गया आपके पास, एक आपके पास अमोनियम का नाइट्रेट आ जाएगा आपके पास में। रही बात समझ में। अब आपको यहाँ पर इसका आंसर देने का है। अब सोलिबिलिटी के बारे में बात होगी यार, ये कैसे बताएं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हमारे पास में कि इनमें कुछ चीज़ें अगर आप देखें तो मेरे पास फंडामेंटली अगर आप जाते हो कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अगर हम कॉन्सेप्ट पर चलें बेटा, अगर कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप बात करते हो, कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट में एक तो ये होता है हमारे पास, आपने देखा होगा, एक होता है आपके पास इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये भी एक होता है स्यूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत कम बच्चे इसको यूज़ करते हैं, इनर्ट और स्यूडो इनर्ट के कॉन्सेप्ट को बहुत कम यूज़ करते हैं, और जेईई में बहुत बार एडवांस में ही आया हुआ है। इनर्ट गैस, और इनमें क्या होता है, यहाँ पर जो जेड इफेक्टिव होता है और यहाँ पर जो जेड इफेक्टिव होता है, यहाँ पर जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है और यहाँ पर कंपेरेटिव जेड इफेक्टिव कम होता है। पहली बात तो स्यूडो का मतलब होता है जहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आउटर मोस्ट शेल है बेटा, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ पर अपने पास में आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी यहाँ पर 8 होंगे। तो 8 और 18 में 10 का डिफरेंस है, और 10 का डिफरेंस मतलब डी के इलेक्ट्रॉन आएंगे, डी के इलेक्ट्रॉन अंदर वाली शेल में आते हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट का फंडा आता है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। अभी पढ़ा था मैंने बिगिनिंग में आपको, जब बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम का रेडियस बताया था तब बताया था मैंने आपको। तो ये मेरे पास स्यूडो इनर्ट का पार्ट ये होता है। तो ये कॉन्सेप्ट जनरली बच्चे यूज़ करते ही हैं। सोलिबिलिटी में इसका बहुत अच्छा रोल है।
कि इनर्ट जनरली क्या होता है, इनर्ट वाले जो होंगे ना, इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वाले, अगर केटाइन है, अगर मेरे पास यहाँ पर जो केटाइन है बेटा, केटाइन जो होगा उसका कॉन्फिगरेशन अगर इनर्ट गैस का है, या मेरे पास यहाँ पर जो केटाइन है, हमारे पास में जो केटाइन है, यहाँ पर सब लोग ध्यान दीजिए, जो केटाइन है वो मेरे पास स्यूडो इनर्ट गैस है। अगर वो स्यूडो, वो जो भी केटाइन यहाँ पर रहा, अगर वो स्यूडो इनर्ट गैस वाला होगा तो ध्यान दीजिएगा कि ये वाले जनरली हमारे पास क्या होते हैं, ये वाले जो होंगे इनर्ट गैस वाले, ये तो लेस सोल्यूबल होते हैं। ये वाले हमारे पास क्या होते हैं, दे आर सोल्यूबल। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो ये तो क्या हो जाते हैं हमारे पास जनरली, अगर इनके बारे में बात करूँगा तो दे आर सोल्यूबल इन नेचर, सोल्यूबल इन पानी। और ये वाले होते हैं हमारे स्यूडो वाले जो होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा हमारे पास में, ये इनसोल्यूबल होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये जनता को पता नहीं होता, क्योंकि ये जे डिफेक्टिव ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, इनसोल्यूबल हो जाएंगे। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, ये वाला KCl है, MgCl2, इसे केटाइन सबके पास इनर्ट गैस है, ये सोल्यूबल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। बोलो हाँ। बट अगर इनके बारे में बात करूँ, अगर मैं इन दोनों के बारे में बात करूँ आपसे, अगर यहाँ पर बात की जाए बेटा, अगर आप यहाँ पर बात करें, इसके बारे में बात करूँ मैं आपसे, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ज़रा ध्यान दें। यहाँ पर मेरे पास ये क्या स्यूडो गैस हो गया, इसका निकाल के देख लेना, इसका भी स्यूडो हो जाएगा। तो ये सब क्या होंगे, ये भी इंसोल्यूबल रहेगा, ये भी इंसोल्यूबल रहेगा, ये भी इंसोल्यूबल रहेगा। आगे बात समझ में। बेरियम के बारे में बात करूँगा तो बेरियम सल्फेट आप लोग जानते हो, व्हाइट कलर का PPD होता है, ये इंसोल्यूबल होता है पानी में। ऑल नाइट्रेट सोल्ट्स आर वाटर सोल्यूबल, लिख लीजिएगा, राइट इट डाउन, प्लीज राइट इट डाउन। ऑल नाइट्रेट सोल्ट्स आर, ऑल नाइट्रेट सिंपल सोल्ट्स आर वाटर सोल्यूबल, ऑल नाइट्रेट सिंपल सोल्ट्स आर वाटर सोल्यूबल, प्लीज राइट इट डाउन। अपने रजिस्टर में ऊपर ऊपर छाप लो, फायदा मिलेगा। ऑल नाइट्रेट सोल्ट सोचना ही नहीं है, सिंपल सोल्ट पानी में सोल्यूबल, खटाक। ऑल अमोनियम सोल्ट्स आर, ये भी नाइट्रेट है, ले भाई ये भी सोल्यूबल हो गया, तो ये भी सोल्यूबल होगा। तो आंसर कितना आ गया आपके पास, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो आपका आंसर बनेगा बेटा 0 0 0 5, ये आपका आंसर आ गया। बोलिए चलेगा, अरे आया नहीं, आ जाएगा तो 0 0 5 वाला पार्ट आपका आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के अंदर, सोलिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं एडवांस में। आप लोग एक तो ये वाला फंडा लगाएंगे, चलो समझ में आएगी बात। पहला फंडा समझ में आया नहीं, आ गया। दूसरा फंडा, पहला फंडामेंटल पार्ट समझ में आ गया आप लोगों को। अगले फंडे के बारे में बात करते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हम बात करें कि अब अपने पास क्या हो बेटा, इन केस ऑफ लार्ज एनाइंस, लार्ज एनाइंस बोल सकते हो, या इन केस ऑफ बिगर एनाइंस। सब लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास में बिगर एनाइंस दे रखे हो, ये सोलिबिलिटी के ऑर्डर्स बता रहा हूँ आपको, अगर मेरे पास में बिगर एनाइंस दे रखे हो, बिगर एनाइंस का मतलब आपने बोला कि सर बिगर एनाइंस का मतलब क्या समझाना चाह रहे हो आप, जैसे कि आपने बोला साहब बिगर एनाइंस में हमारे पास आ गया बेटा SO4 2 माइनस, मेरे पास यहाँ पर आ गया BO3 3 माइनस आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पर PO4 3 माइनस आ जाए, आ रही बात समझ में, ये मेरे पास हो जाए, मेरे पास यहाँ पर ClO4 माइनस आ जाए, ये बिगर एनाइंस होते हैं। मेरे पास यहाँ पर SO3 2 माइनस आ जाए, मेरे पास यहाँ पर ये H2O3 2 माइनस आ जाए, ये सारे के सारे बिगर एनाइंस है आपके पास। ध्यान देंगे सब बच्चे लोग, ये सारे के सारे क्या है बेटा, बिगर एनाइंस है मेरे पास में। ऑल दीज आर बिगर एनाइंस। ये बिगर एनाइंस के पार्ट के बारे में बात कर सकता हूँ, अरे कर सकते नहीं कर सकते हैं, ये आप बोल सकते हो। नाइट्रेट भी आप चिपका लो, यहाँ पर NO3 माइनस है, NO3 माइनस है, ये आप यहाँ पर ले सकते हो। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। तो अब क्या करूँ मैं, इन केस ऑफ लार्ज एनाइन बिगर एनाइन SO4 2 माइनस, BO3 3 माइनस, PO4 सारे बिगर एनाइंस होंगे। तो इनके केस में क्या होगा, इनके साथ में मेरे पास यहाँ पर कोई भी आप देखेंगे, कोई भी प्लस एन, कोई भी केटाइन यहाँ पर रहेगा और इनके साथ मिलकर आयनिक कंपाउंड बना देगा। बोलो बनाएगा। तो आयनिक कंपाउंड होगा तो लिटिस एनर्जी होगी, और पानी में डालने के बाद हाइड्रेशन एनर्जी होगी, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो सोलिबिलिटी का पार्ट आ जाएगा। बोलो आया नहीं आया। तो अब क्या करूँ साहब, तो मैंने क्या किया, इन केस ऑफ लार्ज एनाइन बिगर एनाइन से होगा, तो इसमें क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिए। जैसे मान लो आपने बोला साहब NO3 माइनस का कोई पार्ट होता, तो NO3 माइनस वाले पार्ट के अंदर हम बात करें, ये आपके पास NO3 होता है। तो जब आप इसको बात करते हो तो ये तो क्या होता है, ये वाला पार्ट आपका जो होता है ये बेटा क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। हुआ नहीं हुआ, होगा। ये अपने पास अगर बात करूँ आपसे यहाँ पर, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, हाँ या ना। दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये आपके पास में रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। बात तो सही है मेरी सर, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। ओके, अगले पॉइंट पर चलें। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया बेटा अपने पास यहाँ पर, तो ये अब इसी केटाइन के साथ एसोसिएटेड है, तो इसकी तो कहानी खत्म पानी में, इसे तो कुछ लेना देना ही नहीं है हमारे पास। अब जो कुछ भी होगा वो हमारे पास किसके हिसाब से आएगा, वो केटाइन के हिसाब से आ जाएगा।
जो कुछ भी हुआ केटाइन के हिसाब से आ जाएगा। तो अपने पास केटाइन के हिसाब से आएगा एनाइन वाले पार्ट में, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी होती है, चूंकि वो क्या होती है बेटा, वो 1/r केटाइन प्लस 1/r एनाइन होता है। और सोलिबिलिटी के लिए आप देख सकते हो, अगर सोलिबिलिटी के लिए अगर आप देखेंगे तो सोलिबिलिटी के लिए बेटा क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो लेटिस एनर्जी से ज़्यादा होना चाहिए, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एनाइन की साइज़ तो बहुत बड़ी होगी, ये लार्ज एनाइन है ना, ये बहुत बड़ी है, तो बहुत बड़ी में 1 से डिवाइड करोगे तो ये तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो केटाइन से हमारे पास काम चल जाएगा। जिसकी केटाइन की साइज छोटी होगी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, जो केटाइन छोटा होगा उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा तो सोलिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अगर यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर आपके पास ये ऐसा होता साहब, ये BeSO4 है, BeSO4 हो गया बेटा, MgSO4 हो गया, और यहाँ से अगर मैं बोलूँ और ये BeSO4 हो गया, ये मेरे पास यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर आपने दूसरा ऑर्डर लिखा साहब BeSO3 है मेरे पास और MgSO3 है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ से मेरे पास ये आ गया BeSO3 वाला पार्ट आ गया, ये भी आपके पास आ गया। तीसरा पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, ये BeNO3 का होल ट्वाइस है मेरे पास, MgNO3 है, MgNO3 का होल ट्वाइस है, और यहाँ से मेरे पास में BaNO3 पर चला गया बेटा, BaNO3 का होल ट्वाइस यहाँ पर मैंने यहाँ पर ले लिया। देखिएगा ध्यान से सुनते जाओ, मेरे पास ये आया BeH2O3 है, ये आपके पास आया बेटा MgH2O3 है, और यहाँ से बात करूँगा तो ये Ba जो आएगा BaH2O3 आपके पास आ गया, ये मैंने बता दिया। यहाँ पर मेरे पास LiNO3 है, चलो ध्यान, Li लिथियम है, सोडियम है हमारे पास बेटा, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, और ये सीजियम का नाइट्रेट आपके पास आ गया। यहाँ पर आपके पास में अगर आप बात करेंगे LiClO4 आपके पास आ जाए, NaClO4 आपके पास आ जाए बेटा, ऐसे ऐसे करके हमारे पास बात करूँगा सीजियम का, ये आपके पास यहाँ पर आ जाए। आप यहाँ पर और चाहे तो यहाँ पर आप ये MnO4 जो है माइनस चिपका दें, ये आपके पास माइनस आ जाएगा, Cr2O7 माइनस को भी आप ले लीजिएगा। तो सोलिबिलिटी खेल रहे हैं, तो ये इतने सारे ऑर्डर्स आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो इनमें अगर मैं बात करूँ आपसे, सब लोग ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर अपने पास में ये वाला पार्ट अगर आपके पास आया, सब लोग ध्यान दीजिएगा, अरे आजा, सब लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर मेरे पास ये वाला पार्ट आया, इनके ऑर्डर्स के बारे में बात करूँ तो बेटा क्या होगा, ये सब बिगर एनाइंस हो गए। देखो सब लोग, ऑल दीज आर बिगर एनाइंस, अगर ये सारे बिगर एनाइंस होंगे तो क्या हो जाएगा, ऑल दीज आर बिगर एनाइंस, तो इनका पार्ट बताया, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएंगे पानी में, इनका तो कोई रोल नहीं रहेगा। एनाइन की साइज बड़ी होती है तो ये तो नेग्लिजिबल हो गया, जो कुछ भी डिसाइड होगा वो केटाइन से डिसाइड होगा। इसका केटाइन छोटा होगा तो उसकी एडिशन एनर्जी ज़्यादा होगी, तो पानी के अंदर सोलिबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इन सब के अंदर अगर आप देखेंगे जितने भी हमारे पास नाइट्रेट हैं सेकेंडरी ग्रुप वाले, एज लोग नाइट्रेट हैं, सल्फेट हैं, सल्फाइट हैं, थायोसल्फेट हैं, सबके ऑर्डर आ गए। सबके आपको ऑर्डर्स मिले या नहीं मिले, मिल गए। कितना आसान था, जहाँ कुछ नहीं पल्ले पड़ता वहाँ पर अगर इस तरह जाओगे तो बहुत कुछ पल्ले पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें आप लोग बता पाओगे वहाँ पर अपने पास, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, नहीं है। आगे बात समझ में, अरे बात समझ में आई नहीं आई, आ गई क्या मेरी बात समझ में आ रही सब बच्चों को, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये जो इसका जो मेन पार्ट है वो इसका आपका इस तरह से रहेगा बेटा। तो ये एक बहुत अच्छे ऑर्डर्स आपके पास हो गए, मोस्टली इनका आप आराम से बता सकते हैं कि सर हाँ यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे को, यहाँ पर मैं कोई दिक्कत आपके पास नहीं रहेगी। पर यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, आप ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर एक बार और बता दूँ आपको, एक बार और बताना चाहूँगा। ये मेरे पास यहाँ पर मैंने क्या किया, अगर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ये फर्स्ट ए ग्रुप के कार्बोनेट्स हैं, मतलब CO3 2- है बेटा, बाई कार्बोनेट्स उसके हो जाए, या यहाँ पर आप ले सकते हो सेकेंड ए ग्रुप है, ये अपने पास आएगा सेकेंड ए ग्रुप के कार्बोनेट्स है आपके पास में, सेकेंड ए ग्रुप के कार्बोनेट्स है और पाई कार्बोनेट्स है, ये आपके पास आ गए। इनके कार्बोनेट्स बाई कार्बोनेट की जो ऑर्डर है सोलिबिलिटी का, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडवांस के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर अपने पास में मोस्टली ये जो ऑर्डर काफ़ी पूछे जाते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर अपने पास देखिएगा, मैंने कार्बोनेट बाई कार्बोनेट का पार्ट वहाँ नहीं लिखा था, तो बेटा यहाँ पर अगर आप बात करें सब BeCO3 है, वहाँ पर BeCO3 है, MgCO3 है और CaCO3 है, और ये अपने पास आ गया SrCO3 है और ये BaCO3 है बेटा, ये है आपके पास BaCO3, MgCO3, CaCO3 वाला पार्ट आपने देखा। आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको आप ध्यान दें बच्चे लोग,
सब बच्चे ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट आयन हो गया, तो ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, अपना बिगर लार्ज एनाइन हो गया। सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया बेटा, लार्ज एनाइन है, इसका तो रेजोनिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से ये तो स्टेबलाइज हो गया। तो इससे तो सोलिबिलिटी का कोई रोल आएगा क्या अपने पास? नहीं आएगा। इससे तो सोलिबिलिटी का कोई रोल आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो यही हमारे पास केटाइन छोटा होगा, तो यहाँ पर इसकी सोलिबिलिटी का जो ऑर्डर है यही आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे तो सर आप कार्बोनेट को वहीं इससे पहले वाले पार्ट पर लिख देते। आप सोच रहे होंगे सर इस वाले पार्ट को तो आप यहाँ पर अगले पहले पार्ट पर आप इसको पहले वहाँ पर लिख देते, पर हमने कहा नहीं भाई नहीं, इसको हम वहाँ पर क्यों लिखें, वहाँ पर हम इसको नहीं लिखे, हमने यहाँ क्यों लिखा, लॉजिक है। एक तो ये वाला पार्ट है, दूसरा पार्ट ये होता है आपके पास, ध्यान दीजिएगा कि जो सेकेंडरी ग्रुप होता है उसके बाइकार्बोनेट, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सेकेंडरी ग्रुप जो बाइकार्बोनेट्स हैं, सेकेंडरी ग्रुप के जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो हमारे पास बोल सकते हैं कार्बोनेट्स डू नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। वो हमारे पास में क्या होते हैं, सेकेंडरी ग्रुप के जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते बेटा तो उसको पानी में क्या खाक डालेंगे क्या हमारे पास हैं, तो उनकी सॉलिबिलिटी का ऑर्डर कुछ होता ही नहीं है। हाँ सॉलिड फॉर्म बट दे फॉर्म्ड, बट ध्यान दीजिएगा, बट दे फॉर्म्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। दे फॉर्म यहाँ पर बात करेंगे, बट दे फॉर्म्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, वो एक्वस सॉल्यूशन में बनेंगे। बट दे फॉर्म इन एक्वस सॉल्यूशन, वो एक्वस सॉल्यूशन बन जाएंगे हमारे पास में। इसका आप ध्यान दीजिएगा, आगे बात समझ में, आगे बढ़ूँ क्या? तो ये इसका बहुत अच्छा पार्ट था। और फर्स्ट डे वालों के बारे में, फर्स्ट डे वालों में बहुत सही चीज़ है अपने पास, सब लोग ध्यान दीजिएगा कि सब लिथियम का बाइकार्बोनेट है, लिथियम का बाइकार्बोनेट बेटा, सोडियम का बाइकार्बोनेट, लिथियम सोडियम और पोटेशियम हो गया और रुबिडियम हो जाएगा और सीजियम का बाइकार्बोनेट हो जाएगा। अरे हुआ नहीं हुआ, लिथियम का बाइकार्बोनेट तो एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो हमारे पास इमीडिएटली टूट के Li2CO3 में चला जाता है, इसलिए इसकी सोलिबिलिटी तो हम बात ही नहीं करते। आ रही बात समझ में? ये भी बड़ा अच्छा पार्ट है प्रीवियस ईयर में, PYQs के हिसाब से प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है हमारे पास, सोलिबिलिटी का क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैंने क्या किया, सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर में पहले क्या क्या आ चुका, कौन से कॉन्सेप्ट पहले आ चुके हैं, किस तरह के कॉन्सेप्ट घुमा फिरा के पूछते हैं, वही सब हमारे पास यहाँ पर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन और इन सब का जो एस ब्लॉक का मिक्सचर मेरा लेक्चर है उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर डाली हैं। आपने देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मेल्टिंग पॉइंट में रोल आया था हमारे पास, आया था नहीं आया था? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल केवल एक ही होता है। हाइड्रोजन चैप्टर में से एक ही चीज़ पूछी जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही हमारे पास बीच बीच में आता है, तो वो उसका पार्ट मेन इसी तरह से होता है, तो उसको आपको ध्यान देने का। एडवांस में कभी भी कोई भी चीज़ आप कंपेयर करो, सोलिबिलिटी करो, चाहे मेल्टिंग पॉइंट करो, चाहे कुछ भी करो, तो यू शुड ऑलवेज चेक कि वेदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर और नॉट। ये आपका थंब रूल बना लो कि जब भी आप ऑर्डर्स के बारे में बात करते हो और मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ ऑर्डर्स कर देख रहे हो, तो आप लोग कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं आ रही वहाँ पर। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी तो वो वीक फोर्सेस को डोमिनेट करेगी, आयनिक फोर्सेस से कम रहेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मेरे पास यहाँ पर देखें, ये तो बेटा काम तमाम ये पूछा गया था एग्जिस्टेंस के अंदर, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता, ये टूट के तुरंत डिकम्पोज होके Li2CO3 बना देगा। यहाँ पर जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं, सब बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास ये HCO3, ये HCO3 माइनस है। तो यहाँ पर जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं, इन बाइकार्बोनेट्स के बारे में बात की जाती है, तो ये भैया क्या हो गया, यहाँ पर अगर आप बाइकार्बोनेट्स के बारे में बात करोगे तो भैया ये बाइकार्बोनेट्स के अंदर क्या होता है, इस तरह से हमारे पास क्या हो जाती है बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस तरह से हमारे पास यहाँ पर बाइकार्बोनेट जो होते हैं इनके अंदर क्या हो जाती है, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर जो है ये हो गया आपके पास H बॉन्डिंग। सब लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाती है बेटा, ये हमारे पास बताइए H बॉन्डिंग हो जाती है। यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, ये H बॉन्डिंग हो जाती है। H बॉन्डिंग होने से क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर हमारे पास केविटीज़ बना देते हैं, और इस केविटीज़ बनने के बाद केविटीज़ जो होती हैं, केविटीज़ जो होती हैं उनको, और जो केविटीज़ होंगी वो आप बोल सकते हो ऑक्यूपाइड बाय केटाइन। तो इनके साथ जो केटाइन लगा हुआ है वो इन केविटीज़ को ऑक्यूपाई कर लेगा। कहने का मतलब इनकी केविटीज़ जैसे है वो फिक्स साइज़ की है, केटाइन कहाँ घुस गया इसका, जैसे सोडियम है, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम है, तो सोडियम का जो केटाइन है वो बाइकार्बोनेट केविटीज़ में घुस गया अंदर। केविटीज़ की साइज़ तो फिक्स है पर केटाइन की साइज़ तो छोटी पड़ी है। जो छोटा केटाइन अंदर घुसा रहेगा तो वाटर का मॉलिक्यूल अटैक करेगा तो दिक्कत आएगी उसको,
आएगी नहीं आएगी? तो क्या करेंगे, पर जैसे जैसे केटाइन की साइज बढ़ेगी तो ये कैविटीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बनी थी, तो जैसे बड़ी साइज घुसेगा इसके अंदर तो ये साइड थोड़ी चौड़ी हो जाएगी, तो वाटर यहाँ से घुस घुस के अटैक करना उसके लिए आसान हो जाएगा, तो हाइड्रेशन करना आसान हो जाएगा। मतलब टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, तो सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी ना बाबा, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो सोलिबिलिटी इज गोइंग टू बी इंक्रीजेज। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो ये सोलिबिलिटी का ऑर्डर ये आता है। तो इसके बाइकार्बोनेट की सोलिबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आया था आपके पास, इन चारों में से कौन सबसे ज्यादा सोलेबल होगा, सबसे ज्यादा सोलेबल होगा, तो आंसर था सीजियम बाइकार्बोनेट। सबसे कम कौन होता, सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ में आ गई बात? दो टॉप टू बॉटम जाने पर होती। और इसी तरह अगर अपने कार्बोनेट्स ले लिए, लिथियम का कार्बोनेट है, सोडियम का कार्बोनेट, लिथियम सोडियम का कार्बोनेट है, पोटेशियम का कार्बोनेट है, रूबिडियम का कार्बोनेट है और ये सीजियम का कार्बोनेट है। अगर इनके कार्बोनेट की अगर आप सोलिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, अगर इनके कार्बोनेट की सोलिबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो क्या होगा बेटा, जो ऑर्डर आप इनके बाइकार्बोनेट की सोलिबिलिटी का ऑर्डर होता है वही इनके कार्बोनेट की सोलिबिलिटी का ऑर्डर होता है। आप इसको ऐसे याद रखेंगे। ये बहुत स्टार प्रॉब्लम है, जल्दीबाजी में जनता गलत कर देती है, जल्दीबाजी में जनता गलत कर देती है। दिस अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनफाइनाइट टाइम इंपॉर्टेंट है। जेई हमारे पास में 2021 के हिसाब से आप लगा लीजिएगा, जेई 2021 एडवांस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो ऑर्डर है पल्ले नहीं पड़ते। इसको मैं ऐसे पढ़ाता हूँ एक साथ, आप कहीं भी मुझे पढ़ाते हुए देखेंगे हमेशा आपको यही ऑर्डर इसी तरह से बताता हूँ और परमानेंटली जिंदगी भर आपको याद रहेगा। कार्बोनेट बोलूँगा सेकेंड वाले नॉर्मल तरीके से होता है, पर बाइकार्बोनेट को कैसे समझा जाता है। तो ये जो ऑर्डर है बड़ा ही शानदार ऑर्डर है। सोलिबिलिटी के बारे में अगर आप बात करेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा भाई साहब। आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया, आ जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। एक हमारे पास यहाँ पर एक जो है बोनस के तौर पे एक ऑर्डर आप और लिख लें। ये बेरिलियम जो है, बेरिलियम का ऑक्सलेट है, मैग्नीशियम का ऑक्सलेट है, बेरिलियम मैग्नीशियम का ऑक्सलेट है और कैल्शियम है, कैल्शियम का ऑक्सलेट है और स्ट्रोंशियम का ऑक्सलेट है बेटा, और बेरियम का ऑक्सलेट है। तो यहाँ पर इनकी सोलिबिलिटी में हमारे पास इसकी सोलिबिलिटी सबसे कम हो जाती है, वैसे होनी ज़्यादा चीज़ पर सबसे लास्ट में चला जाता है। तो यहाँ पर सोलिबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाता है, ध्यान से लिख लीजिएगा। ये यहाँ पर नहीं आएगा, वो लास्ट में चला जाएगा। तो ये एक बोनस के तौर पे इसको और याद रख लें आप। तो ये आपके पास मैंने यहाँ पर कार्बोनेट की सोलिबिलिटी का ऑर्डर, नाइट्रेट का, सल्फेट का, सबके ऑर्डर्स बता दिए आपको। लेटिस एनर्जी के बारे में बात कर ली हमने। यहाँ पर आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आपको बताई। इन सब के अंदर आपने देखा कि एस ब्लॉक के अंदर आपने मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, आपने लेटिस एनर्जी का ऑर्डर है, आपने हार्डनेस का ऑर्डर देखा, आपने सोलिबिलिटी के बारे में बात करी या नहीं करी। सारे ऑर्डर्स आप यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। अरे देख सकते हैं। चलिए एक फटाफट से एक और चीज़ आपके पास आती है, उसको भी और निपटा देते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक ये थर्मल स्टेबिलिटी का पार्ट आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर एक और आपके पास आएगा थर्मल स्टेबिलिटी। जनता ध्यान दीजिएगा, थर्मल स्टेबिलिटी का पार्ट आता है। अब थर्मल स्टेबिलिटी में क्या होता है बेटा, कैसे पता करोगे? थर्मल स्टेबिलिटी में क्या होता है, गर्म करके किसी कंपाउंड को देखेंगे, हीट देंगे तो डिकम्पोज हुआ या नहीं हुआ, उसके हिसाब से देखेंगे। तो क्या हम हर चीज़ को गर्म कर करके देखेंगे क्या? नहीं ना। देयर शुड बी सम कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट शुड बी देयर। अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन कंपेयर द थर्मल स्टेबिलिटी। इसमें कोई डाउट नहीं है हमारे पास में। तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। तो भाई साहब ये आप यहाँ पर देखें, इसका पार्ट अगर आप देखेंगे, ये अगर इसका पार्ट बोला जाएगा यहाँ पर, ये जब लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास ये थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दो तरह से आप बात कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पर दो केस लेते हुए आप थर्मल स्टेबिलिटी बताएंगे। केस नंबर 1 आपके पास यहाँ पर आया, एक केस नंबर 1 हो जाएगा और दूसरा केस नंबर आपके पास ये 2 हो जाएगा। केस नंबर 1 और केस नंबर 2 के बारे में बात करूँगा। ये आपके पास यहाँ पर देखिएगा सब लोग, केस नंबर 1 और केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 1 और केस नंबर 2 के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। तो क्या रहेगा अपने पास, एक तो ये होगा कि व्हेन कंपाउंड, इसमें क्या लिखेंगे हमारे पास बेटा, इसके अंदर आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये आप लिख सकते हो व्हेन कंपाउंड, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, व्हेन कंपाउंड ऑन हीटिंग, व्हेन कंपाउंड ऑन हीटिंग डिकम्पोज्ड, व्हेन कंपाउंड ऑन हीटिंग डिकम्पोज into its all the consistent particles, when compound on heating decompose into its all the consistent particles, then lattice energy concept is used to decide the thermal stability.
डिसाइड दी थर्मल स्टेबिलिटी। एक तो ये वाला पार्ट, और दूसरा पार्ट अपने पास यहाँ पर जो आएगा वो ये आपके पास है कि अगर कंपाउंड, यहाँ पर आप बोल सकते हो, अगर वो हमारे पास कंपाउंड जो है, ध्यान से सुनिएगा, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो, व्हेन कंपाउंड, मैं लिख रहा हूँ, व्हेन कंपाउंड ऑन हीटिंग डज नॉट डिकम्पोज into its all the consistent atoms। अगर हमारे पास एक तो ये हो गया कि अगर उसको आपने हीट किया तो वो डिकम्पोज हो गया सारे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में, और यहाँ पर अगर अपने पास नहीं हुआ तो यहाँ पर हमारे पास व्हेन कंपाउंड तो हीट डज नॉट डिकम्पोज इन ऑल कंस्टिट्यूएंट एटम, देन हमारे पास यहाँ पर यहाँ पर आप बात कर सकते हो, देन यहाँ पर कोवेलेंट करेक्टर कॉन्सेप्ट इज यूज्ड। ये दो पार्ट ध्यान दीजिएगा, ये दो पार्ट। जस्ट फॉर एग्जांपल आपने बोला कि साहब ये लिथियम का ऑक्साइड है, अब यार इसको आप हीट करोगे, ये दो ही एटम से मिलके बनाए बेटा, अगर दो एटम से मिलके बनाए, हीट करूंगा टूटेगा तो अपने सिंगल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में चलेंगे चांसेस है। तो लिथियम को अगर आप हीट कर दें तो 2Li सॉलिड हो गया, और ये अपना ऑक्सीजन जो है वो इस तरह से चला गया। तो ये अपना लिथियम और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग कंसिस्टेंट में चला गया नहीं चला गया बेटा, चला गया। तो अगर आपके पास कोई बोले साहब Li2O है, आपके पास Na2, लिथियम सोडियम है, पोटेशियम है, ये हमारे पास रुबीडियम है और सीजियम है, बोला गया इनको हीट करने पर आपके पास क्या हो, या लिथियम का यहाँ पर Li3 लिथियम का नाइट्रेट है, सोडियम का जो है नाइट्रेट है हमारा, लिथियम सोडियम, पोटेशियम का नाइट्रेट आपके पास चलेगा। अरे बात समझ में आ रही है? या बेरिलियम का नाइट्रेट है, Be3N2 आप बोल सकते हैं, मैग्नीशियम का नाइट्रेट आप बोल सकते हो बेटा, मैग्नीशियम का नाइट्रेट हो गया, ये बेरियम का नाइट्रेट हो गया आपके पास, ये आप ले सकते हो। हाँ, या आपके पास आ जाएगा साहब BeO आपने ले लिया, या मैग्नीशियम का ऑक्साइड ले लिया, ये BeO आपने ले लिया। तो ये सबके सब दो दो एलिमेंट से मिलके बने हैं। अगर ये दोनों के दो सबके सब जो है, अगर ये दो दो एलिमेंट से मिलके बने हैं बेटा, यहाँ पर अगर दो दो से मिलके बने हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये अपने हीट करने पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप लेटिस एनर्जी लिखा है मैंने, यू कैन यूज द लेटिस एनर्जी कॉन्सेप्ट। लेटिस एनर्जी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, यहाँ पर देखो इन सब के अंदर बात करूंगा तो ऑक्सीजन तो सब में कॉमन है, लिथियम की साइज छोटी होगी, लिथियम की साइज छोटी होगी तो उसका क्या हो जाएगा, अगर लिथियम की साइज छोटी है बेटा तो उसका लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगा, लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगा। तो अगर आप इन सब के बारे में बात करेंगे, तो इन सब के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपका जो ऑर्डर होगा वो आपका ऑर्डर विल बी लाइक दैट। ये जो ऑर्डर है आपका वो इस तरह का आ जाएगा। आराम से आप यहाँ पर इनके ऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे तो ये इनकी थर्मल स्टेबिलिटी इस तरह से आप चेक कर लोगे। तो एक ही बार में ऑर्डर मिले या नहीं मिले बेटा, मिल गए। अरे आई बात समझ में, बोलो हाँ या ना, बात समझ में आई नहीं आई, आ गई। पर अगर मान लो कंपाउंड अपने कंसिस्टेंट एलिमेंट में नहीं जाता, ये सपोज आपने बोला, सपोज एग्जांपल के तौर आपने बोला कि साहब हमने जो है BeCO3 है, उसको मैंने साहब हीट कर दिया तो साहब ये BeO में चला गया और ये CO2 तो निकल गई यहाँ पर मेरे पास, BeO फिर फर्दर हमारे पास यहाँ पर, तो ये अपने कंसिस्टेंट पार्टिकल में जाएंगे क्या, यहाँ पर नहीं जाएंगे ना। इसको हीट करूँगा तो ये तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये अपने ऑल दी कंसिस्टेंट पार्टिकल में जा ही नहीं सकता ससुरा, जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना भाई साहब। अब जैसे मान लो Li2CO3 है, इसको आपने हीट किया तो क्या हो जाएगा, ये पहले Li2O बनाएगा, साथ में क्या आएगा बनाएगा बेटा CO2 बनाएगा। Li2O तो फर्दर हमारे पास 2Li प्लस O2 में 2Li प्लस O2 में चला जाए फिर भी हमारे पास में, बट फिर भी CO2 में से कार्बन तो अलग नहीं होगा ना। इसमें 3 एटम्स है, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन। हीट करने पर ये सारे के सारे हमारे पास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में जाने चाहिए थे, पर 2 से ज़्यादा आइटम होंगे तो कभी भी नहीं जाएगा। अगर 2 से ज़्यादा आइटम होंगे तो कभी भी नहीं जाएगा, तो आप कोवेलेंट करेक्टर वाला फंडा लगाओगे। कोवेलेंट करेक्टर के हिसाब से बात करेंगे, जैसे मान लो यही है थर्मल स्टेबिलिटी, BeCO3 हो गया, MgCO3 हो गया, मैग्नीशियम का BeCaCO3 हो गया आपके पास में, और इस तरह से आपके पास क्या आ गया बेटा, BaCO3 वाला पार्ट आ जाएगा। यहाँ पर आप नाइट्रेट ले लो, BeNO3 वाला पार्ट ले लो, इसका नाइट्रेट ले लेता हूँ, मैग्नीशियम का नाइट्रेट ले लेता हूँ, मैग्नीशियम का नाइट्रेट ले लेता हूँ, और ये बेरियम का नाइट्रेट आपके पास आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ गया। सल्फेट के अंदर चलते हैं, BeSO4 आपने ले लिया, MgSO4 आपने ले लिया, और ये आपका आ गया BaSO4 आपके पास आ गया। अब आप इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, अब आप इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में, तो मैंने बोला कोवेलेंट करेक्टर के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जिसके अंदर जो है कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होंगे
उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। मतलब यहाँ पर आप पोलराइजेशन का फंडा लगा सकते हो। पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट अट्रैक्टर ज़्यादा होंगे तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये वाला फंडा आपको लगाना पड़ेगा। तो ये इस तरह का तरीका होता है पता करने का। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर बेरिलियम है छोटी साइज का, कार्बोनेट सब में कॉमन है, वो बिगर एनायन होगा, उसको पोलराइज करेगा, यहाँ ज़्यादा पोलराइजेशन होगा तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनका ऑर्डर जो होगा सबका इस तरह से आ जाएगा। तो ये थर्मल स्टेबिलिटी कर चेक करनी हो, ये भी प्रीवियस ईयर सल्फेट ये पूछा जा चुका है, ये पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर के अंदर बात करूँ तो ये PYQs के अंदर हमारे पास पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह थर्मल स्टेबिलिटी को देख सकते हो। तो गाइज आपने देखा आज हमने बहुत ही ज़बरदस्त बहुत सारे अच्छे ऑर्डर्स के बारे में एडवांस लेवल के हिसाब से चीज़ें देखी, और इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। 1.5 घंटे में इतनी सारी चीज़ें बताना मतलब एक तरह से बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, बट हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो पाए और डेफिनेटली आप अच्छा कर पाएँ और आपका सिलेक्शन हो पाए। तो गाइज होप सो आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहें। आपको मैं 15 दिन में बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने से कर रिवाइज करोगे, सो इट टेक्स टाइम एंड एक्चुअली यू डोंट नो कि प्रीवियस ईयर में इतने सारे कौन से क्वेश्चन आए थे, कौन सा कॉन्सेप्ट आया था और उसका अब आगे क्या हो सकता है, JEE 2021 में क्या सवाल आ सकता है, शायद उतना टाइम आपके पास नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों गाइस मैं हूं ना, मैं अपने हिसाब से चीज़ें देखूंगा और आपके साथ जो ये अपना स्पाम है बीच में मेन और एडवांस के बीच का जो टाइम है उसके अंदर जो आप मेहनत कर रहे हो वो आप करते रहें, बिल्कुल जी जान से लगे रहें। और बाकी बात आती है वो मेरी पे छोड़ दीजिए, मैं अपने हिसाब से भी जी जान से आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट बहुत अच्छी तरह रिवाइज हो पाए और आप लोग देख पाएँ, समझ पाएँ, अच्छा ये लेवल है क्या भैया, इस तरह से एडवांस में सवाल पूछे जाते हैं क्या, इस तरह से मैं प्रिपरेशन करनी है क्या। तो भाई साहब तुम दौड़ रहो, पीछे से मैं पुश करता रहूँगा धमाधम 100%। एंड तो अपना गोल तो हम अचीव 100% करेंगे गाइस। तो इसी एनर्जी के साथ और इसी एंथू के साथ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ अगले लेक्चर में मैं आपसे मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।